अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ये उन्वान जंगे बदर पर होगा। खबर इसकी कि अपने इस टॉपिक पर आऊँ तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत को समाअत करते चले ताकि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जज्बा और शौक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मेंबर पर कदम शरीफ रखकर आमीन कहते हैं। मेंबर की पहली सीढ़ी पर मस्जिद की आमीन कहते हैं, दूसरी सीढ़ी पर भी आमीन कहते हैं, तीसरी सीढ़ी पर भी आमीन कहते हैं। इस मसले को जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नोट किया, गौर किया, फिर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका आप क्या बात है कि आप मेंबर पर जब भी चढ़ रहे थे तीनों मरतबा आमीन 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 कहा, इसकी वजह क्या है? तो मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ग़ुलामों, बात दरअसल ये है कि जब मैं मेंबर पर खुतबे के लिए चढ़ रहा था तो पहली सीढ़ी पे क़दम रखा, अल्लाह ताला के जानिब से जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हाजिर होकर हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, उन्होंने अर्ज़ की कि या अल्लाह उस शख्स को तबाह और बर्बाद कर दे, हलाक कर दे कि जो इसके माँ बाप जिंदा है या दोनों में से कोई एक जिंदा है लेकिन उसकी खिदमत नहीं करता।
माँ को भी तकलीफ देता है, बाप को भी तकलीफ देता है। जबकि उस वक्त जब उनकी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच गई है, तो इस पर मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआए ज़रर कर रहे थे, बददुआ कर रहे थे, मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा है। अल्लाह अकबर। तो खैर आज के दौर में जो होम हाउस में माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो ले आकर डाल देना उनके लिए बड़ी इबरत की बात है कि दिन इस्लाम ने माँ बाप की खिदमत हर वक्त रखी है, लेकिन ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़ईफ़ यानी बुढ़ापे की हो जाए तो उस वक्त तो ख़ास ख्याल रखने का हुक्म जो है इस्लाम अता फरमाता है। खैर जो लोग अपने माँ या बाप या दोनों की खिदमत कर कर अल्लाह को राज़ी नहीं करते, फिर वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा होते हैं, आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा होंगे। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमाते मैंने मेंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह उस शख्स को भी तबाह और बर्बाद कर दे जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिला लेकिन उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी ताज़ीम नहीं करता। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मैंने जिब्रील की इस दुआ पर भी आमीन कहा है। अल्लाह अकबर। अब ये हदीस पाक उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि इस हदीस पाक से पता चलता है कि जहाँ माँ बाप की खिदमत, अहमियत और हर नेक काम में माँ बाप का मुकाम और मर्तबा, उनकी इज्जत करना, ताज़ीम करना इस्लाम ने ज़रूरी रखा है, वाजिब रखा है नेक और जायज़ काम में। इसी तरह तमाम महीनों में रमज़ान मुबारक की अहमियत भी इस्लाम बयान करता है। कुरान हदीस में इसकी बड़ी अहमियत आई है। और रमज़ान मुबारक में अल्लाह अल्लाह आज जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बात पर रमज़ान मुबारक जैसे महीने में भी नौजवान तो नौजवान बूढ़े भी लड़ भड़ रहे हैं और यहाँ तक के मामला कत्ल गारतगिरी तक आ रहा है। ना रमज़ान मुबारक का कोई क़दर रहा ना एहसास रहा, इल्ला माशाअल्लाह जो अहले ईमान जो मुसलमान रमज़ान मुबारक का अदब आज भी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रमज़ान मुबारक में ये समझते कि सिर्फ दिन के टाइम रोज़ा रख लेकर रात का मुकाम जब रात आती है तो समझते हैं कि बस रोज़ा ख़त्म तो रमज़ान मुबारक का दिन ख़त्म। ऐसा नहीं है, पूरा एक महीना 24 घंटे रमज़ान है, पूरा एक महीना 24 घंटे का रमज़ान है, तो दिन और रात दोनों का अदब करना होगा, इज़्ज़त करना होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स का है जो अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरत पर यकीन रखता है, वो कहे कि रमज़ान मुबारक का अदब ना करे, उसमें गाली गलौज ना छोड़े, लड़ाई झगड़े ना छोड़े और फिर जो है रमज़ान मुबारक में बिला वजह खाना पीना जारी रखे, रोडों पर खुलेआम जो है आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद चाय पीने की आदी होती है, दिखने में मुसलमान नजर आते हैं लेकिन चाय भी पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी रमज़ान मुबारक का हाल ये है कि मैं अक्सर बयान में बता रहा था कि देखो कि बीमार हो और इतना शदीद बीमार, इतना ज्यादा बीमार हो कि वो रोजा रख ही नहीं सकता, इस्लाम ने उसको रोजा छोड़ने की इजाजत दी है, वो खा पी सकता लेकिन लोगों से छुप कर खाएगा। बीमार के लिए ये हुक्म है, तो जो लोग बिला वजह रोज़ा छोड़ देते हैं कम से कम वो लोग जो है खुले आम खाकर रमज़ान मुबारक का अदब, एहतराम, ताज़ीम और इज़्ज़त कि माज़अल्लाह उसका मामला मजाक बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस हदीस से सबक लेना चाहिए कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को तबाह और बर्बाद कर दे कि जो रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बावजूद भी उसका अदब ना करे, उसका एहतराम ना करे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमाते कि मैंने तीसरी सीढ़ी पर जैसा कदम रखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह उस शख्स को भी तबाह और बर्बाद कर दे, हलाक हो जाए वो शख्स भी जो मुस्तफ़ा करीम का नाम सुनकर भी उन पर दुरूद ना पड़ता हो। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक की फजीलत में हर जुमा मेरी आदत मुबारक रही है, मैं आदत रही है कि मैं दुरूद की फजीलत बताकर बयान शुरू करता हूँ। इस हदीस से पता चलता है कि अंदाज़ा करें दुरूद पाक की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। दुरूद पाक अल्लाह को कितना मतलूब है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को कितना पसंद है। खैर मुस्तफ़ा करीम ने उस शख्स के लिए भी जो है दुआए ज़रर पर आमीन कहा जो हुजूर का नाम पाक सुनकर दुरूद नहीं पढ़ता। यहाँ से एक मसला याद रखें
उलमा बयान फरमाते हैं क्या हुजूर का जब भी महफिल में किसी मजलिस में नाम आते रहे तो दुरूद पढ़ना लाजिम है? तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि हाँ वाजिब है। तो लिहाजा जब भी किसी मजलिस में आप बैठे हो या तकरीर सुन रहे हो, हुजूर का नाम मुबारक सुने तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करे। ये आसान भी है और ये दुरूद पाक भी है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। लिहाजा दुरूद पाक की बेशुमार फजीलत है, बेशुमार अहदीस दुरूद पाक की अहमियत पर आए हैं। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ हम सबके प्यारे आका करीम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामईन इकराम, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी शुरू हो गया है, अशरा मग़फ़िरत चल रहा है। 13 रमज़ान मुबारक 2025 बड़ी तेज़ी के साथ ये दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत से तारीख़ी वाक़यात भी इस्लाम में हुए हैं। और ख़ास तौर मुसलमान ज़रा फ़ोन हज़रत फ़ोन देख में रखिए, नहीं तो अदब से बात बैठिए। मस्जिद में बैठे कुरान हदीस सुनना लाजिम है, बिल्कुल अदब के साथ बैठिए। कुरान है, मेरा अदब नहीं है, कुरान का अदब है, हदीस का अदब है। मेरी तकरीर कोई नहीं है, लेकिन जो अल्फाज बोले जा रहे हो वो कुरान हदीस के है, उसका अदब हर मुसलमान पर लाजिम ज़रूरी है। तवज्जो से सुने। सुस्ती काहली बेचैनी आ रही है तो थोड़ा बाहर जाके टहल कर आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बैठेंगे मस्जिद में बिल्कुल चेहरे पे खुशी लाकर बैठे, अदब एहतराम के साथ बैठे, ताकि हम महसूस कराएं कि हम अल्लाह के घर में बैठे और हमें कोई सुस्ती नहीं आती। दोस्तों, रोडियों, सूदखोरों, पहलवानों के साथ बैठने की आदत बनते जा रही है, इसलिए मस्जिद में आते कि सुस्ती आती है। बात जरूर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान मुबारक में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसका जानना मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। उन वाक़यात में जैसा रमज़ान मुबारक आता है तो तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स शरीफ तीसरे रमज़ान को होता है। तीसरे रोज़े को आपका दुनिया से जाने का हदीस पाक में जिक्र मौजूद है। और 10 रमज़ान मुबारक को बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स शरीफ, जो हुजूर की सबसे चाही थी और हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका जिक्र बार बार करते थे, वो बीबी खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ तक कि इनका मुकाम और मर्तबा का अंदाज़ा करे बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, कि हदीस पाक में आता है कि जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया 40 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हमारे आका करीम का निकाह बीबी खदीजतुल कुबरा से हो गया था। बीबी खदीजतुल कुबरा अरब में, मक्का में मल्लिकतुल अरब के नाम से जाने जाती थी, जब कि अरब का वो माहौल जहाँ बेहयाई आम थी और गुनाह करना, जिना, शराब एक आम बात थी, लेकिन ऐसे माहौल में भी सारे मक्के के लोग बीबी खदीजतुल कुबरा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्महातुल मोमिनीन में है, और कुरान में अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते कि उम्महातुल मोमिनीन यानी हुजूर के मुक़द्दस बीवियाँ ईमान वालों की माएँ है। ये उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र कुरान सूरह निसा में मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा करिए, यहाँ अम्मा जान जो तमाम मुसलमानों की माँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहालत के दौर में, जब भी दीन आया नहीं था, इस्लाम आया नहीं था, कुरान अभी उतरा नहीं था, उस वक्त जहाँ शराब, जिना और बिल्कुल बेहाई आम थी, ऐसे माहौल में आप मक्कतुल मुकरमा में थी और सारा मक्का इस बात पर गवाह था कि अरब में जिस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस तरह अरब के लोग कहते थे कि ये बड़े अखलाक वाले और अमीन सादिक है, इसी तरह सारे अरब के लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि अरब में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, तैयबा, ताहिरा कोई खातून है, कोई औरत है, तो वो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। लिहाजा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अभी इस्लाम आया नहीं है लेकिन ताहिरा के नाम से जाना जाती थी मक्का में, और पाकीज़ा के नाम से जाना जाती थी, और वह
बीबी खतीजतुल कुबरा का यौम विसाल भी 10 रमज़ान मुबारक को ही हुआ है। और हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़ाम मर्तबा इतना बड़ा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, हर वक्त ये हुज़ूर के साथ खड़े रहे और सारा माल दीन की खिदमत में, अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश किया। यहाँ तक कि आपके और हमारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई महीने अल्लाह की इबादत में बैठ जाया करते थे। गारे हिरा मक्कातुल मुकर्रमा में आज भी वो पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे वो गार है। जो लोग हज के लिए गए या उम्रे के लिए, जिन्होंने ये गारे हिरा देखा होगा, नौजवान बूढ़ा तो बूढ़ा है, नौजवान भी एक बार चढ़े तो दूसरी बार चढ़ने की उसके पास हिम्मत नहीं होती। इतना ऊंचा पहाड़, और उस पहाड़ पर अब तो हुकूमत की जानिब से वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। अब तो और एक रास्ता बना दिया गया है कि गाड़ी भी आधे पहाड़ तक ले जा रही है। लेकिन आज से 1400 साल पहले ना सीढ़ियाँ थे, ना कोई रास्ता था। फिर अरब के जो पहाड़ होते हैं, फिर वो उसकी जो धूप गर्मी होती है, उसकी जो हीट पना होता है, गर्मी होती है उस पहाड़ पर, ये आम पहाड़ की तरह नहीं होते। वहाँ के पहाड़ बड़े सख्त होते हैं। आप तारीख अगर पढ़ेंगे अरब की, तो अरब के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ के जो पहाड़ है, हिंदुस्तान के समझाने के लिए कह रहा हो, उस पहाड़ और इस पहाड़ की सख्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के पहाड़ सबल फोड़े से फूट जाते हैं, लेकिन वहाँ के पहाड़ को उस बड़ी सख्ती उसके अंदर है, तो उस तरह की मशीनरी इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी एक तो वो उस पहाड़ की सख्ती, और दूसरा जो है वो पहाड़ बड़े जल्दी हिट हो जाते थे। फिर ये भी आप जानते हैं कि आम शहरों से ज़्यादा मक्कातुल मुकर्रमा में गर्मी बड़ी ज़्यादा होती है अरब में। तो सोचिए अरब का वो पहाड़ गारे हिरा, जिसकी चोटी पे बैठकर हुजूर अल्लाह की इबादत करते थे। और यही बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अपने वक्त की मलिका थी, मालदार खातून थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, नौकरों की कोई कमी नहीं थी। चाहती तो अपने शौहर के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए नौकरों के ज़रिए खाना भेज सकती थी। लेकिन यही अम्मा जान है उम्महातुल मोमिनीन, जिसको अल्लाह से, रसूल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, जो हर वक्त दीन की खिदमत में रही है, सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करते रही है, हुजूर की खिदमत में रही है, सारा माल दीन के खातिर उठाया है। यही बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के चोटी पे बैठकर अल्लाह की इबादत में रहते थे गारे हिरा में, तो ये 2-2 मरतबा हुजूर के लिए खाना लेकर जाती थी। एक तो खातून है, उम्र भी 40 साल के ऊपर है, 45 साल की उम्र है, अंदाजा करें 45 ईयर के करीब है, समझाने बढ़ के और ज्यादा आपकी उम्र होगी। तो उस उम्र में उस पहाड़ पर चढ़ना, जो आज के दौर में सहूलत में भी लोग चढ़ने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती, सीढ़ियाँ है, रास्ते बन गए हैं, लेकिन उस दौर में ना सीढ़ियाँ थे ना रास्ते थे। लेकिन सोचिए बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़ाम मर्तबा, किस तरह मोहब्बत थी अल्लाह से, रसूल से, कि उस पहाड़ पर जाकर 2 मरतबा वो खाना दिया करती थी। अब एक मरतबा ये खाना लेकर अपने शौहर के लिए जा रही थी बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मुक़द्दस बीवी बीबी खतीजा हाथ में बर्तन लिए, सालन लिए आपके पास आ रही है कि, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब ये खातून जो आपकी जो मुक़द्दस बीवी है अब आएगी कुछ ही लम्हे में यहाँ पर, लेकिन इसका ये आना अल्लाह को इतना पसंद है कि मैं भी अब जब ये औरत, ये खातून आपके खिदमत में आए तो मेरा भी सलाम कहना, और ख़ुद अल्लाह ताला भी इनको सलाम भेज रहा है। थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा ज़हन लड़ाइए कि अल्लाह जिसको सलाम भेजे वो है बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है बीबी खतीजा को कि मेरा सलाम हो। ये है बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़ाम मर्तबा। अल-ग़रज़ कहने का मकसद ये है कि इसी महीने रमज़ान मुबारक की 10 रमज़ान को आप दुनिया से गए और मक्कातुल मुकर्रमा में एक बड़ा कब्रिस्तान है जन्नतुल माला, वहाँ पर आपकी तदफीन है, वहाँ पर आज की आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। और रमज़ान मुबारक में 17 रमज़ान जैसा आया, अभी तो 13 रमज़ान मुबारक चल रहा है, 17 रमज़ान जैसा आ जाए तो 17 रमज़ान में जहाँ उम्महातुल मोमिनीन में तैयबा ताहिरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स आता है। इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इनका मुक़ाम मर्तबा ये है कि कुरान में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इनके खातिर 18 आयतों को उतारा है।
कुरान में सूरह नूर में 18 आयतें जिनकी शान व अज़मत के लिए उतारी गई है, वो है उम्महातुल मोमिनीन में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बीबी खतीजातुल कुबरा के बाद सबसे चाहती बीबी थी और सबसे ज़्यादा दीन की नॉलेज रखने वाली थी। इनके ज़रिए हज़ारों लाखों हदीसें फिर पूरी दुनिया में फैले हैं। वो है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका औरस भी 17 रमज़ान मुबारक को आता है और 17 रमज़ान मुबारक को एक और अजीम शान वाक़या, उस वाक़ये के ज़रिए उस दौर में 1400 साल पहले पूरी दुनिया में इस्लाम का तारुफ हुआ। अब सोचिए वो वाक़या कैसा था। उस वाक़ये के ज़रिए उस दौर में जो किसरा का दौर था, कैसर और किसरा आपने नाम सुना होगा, एम्पायर रूम का आपने नाम सुना होगा। उस 1400 साल पहले यूँ समझिए कि उस दौर में कैसर और किसरा और रूम ये ऐसी हुकूमत थी कि उस दौर के सुपर पावर मुल्क थे। जैसा कि आज के दौर में हम यूएस अमेरिका को कहते हैं सुपर पावर मुल्क है, उस दौर में 1400 साल पहले ये सुपर पावर मुल्क थे। और ऐसे दौर में 17 रमज़ान मुबारक, रमज़ान ही का महीना, और सहाबाए किराम के जरिए एक ऐसा वाक़या ज़ाहिर हुआ जिसके वाक़ये से लोगों के बारे में, लोगों तक इस्लाम की दावत भी पहुंची और लोगों तक जो है इस्लाम की अहमियत भी पहुंची और लोगों तक जो है इस्लाम का मुकाम और मर्तबा भी पहुंचा। और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को उस दौर में तो इस्लाम का तारुफ हुआ उस वाक़ये के ज़रिए। और आज के दौर में आज भी अगर वो वाक़या हम सुनेंगे, जिस वाक़े का मैं अभी जिक्र करूंगा आपके सामने, आज के दौर में मुसलमानों को खास तौर पर जो हालात बनाए जा रहे हैं दीन को लेकर, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर, और मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि मुसलमान ये वाक़े को बार बार पढ़े, तो जब ये वाक़े को पढ़ेगा तो अपना ईमान और अकीदा अल्लाह और रसूल और दीन पर उसका बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगा, सब्र उसके अंदर आ जाएगा, हिम्मत उसके अंदर आ जाएगी, और उसके अंदर जो है दीन का जज्बा भी पैदा होगा। वो वाक़या क्या है जिस वाक़े से अगर आज भी मुसलमान पढ़े, सबक हासिल करे, तो उसका ईमान और यकीन अल्लाह रसूल पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उस वाक़े का जिक्र कुरान में मौजूद है सूरह आल इमरान में, और उस वाक़े को जो है बदर का वाक़या कहा जाता है, जो 17 रमज़ान को हुआ है बदर का वाक़या। जंगे बदर जिसको कहा जाता है, इस्लाम की सबसे पहली जंग जो दुश्मनों से हुई थी, पहली जंग दुश्मनों से हुई थी, तो लिहाजा वो भी 17 रमज़ान मुबारक को हुई है। तो आज का मेरा उन्वान यही आपको समझाना है, जंगे बदर और उससे हासिल होने वाले वाक़यात से हमारे लिए क्या सबक है आज के दौर में। आज के दौर में इस वाक़यात को सुनने से हमारा ईमान कितना मजबूत होता है। देखिए, अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात सुनने से हमारा ईमान और अकीदा मजबूत होता है। इसका जिक्र खुद अल्लाह ताला कुरान सूरह नूह में भी बयान फरमाता है। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हबीब, पिछले अंबिया के वाक़यात आपको इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि आपका सीना मजबूत हो। लिहाजा इस आयत से पता चला, जिसका मैंने तर्जुमा बयान करा, सूरह नूह की आयत शरीफ है जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने किया। इस वाक़े से, इस आयत से पता ये चला कि अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात, सहाबाए किराम के वाक़यात, अहले बैत के वाक़यात सुनने से आज के दौर के मुसलमानों पर जो यकीन तो है दीन पर, इस्लाम पर, लेकिन वो यकीन में और मजबूती पैदा हो जाती है, सब्र आ जाता है। हालात कुछ भी हो, ऐसे हालात में जो है वो मुसलमान फिर डरता नहीं, दीन पर मजबूती की जैसा, जिस तरह पहाड़ खड़ा होता है, पहाड़ से ज्यादा वो मजबूत रहकर बताता है। लिहाजा आज जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पर एक जो है कम्युनिटी को टारगेट कर उसको ये डराया जा रहा है और उसको धमकाया जा रहा है, टोपी पहनने पर मारा जा रहा है, दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है, जो हर कोई नहीं बल्कि एक गंदे सी किस्म के लोग जो मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता, कोई किसी भी मजहब के हो। देखें, हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम सिखाता है,
कोई भी मजहब हो, ये नहीं कहता कि तुम अपना मजहब पे अमल करो और दूसरे मजहब वाले को हकीर जानो, गाली दो, मारो बिला वजह के। ये कोई मजहब नहीं सिखाता, सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी मजहब में मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो हालात आज पैदा किए जा रहे हैं, सियासत कहिए और कुर्सी के लिए कहिए, जो कुछ भी हो, बहरहाल आज जो हालात पैदा किया जा रहा है और जो मामला पैदा किया जा रहा है वो खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किए कर लोगों के दिलों में खौफ और डर पैदा करने के लिए जा रहा है। लेकिन हमारे पास कुरान है, हम अहले ईमान के पास हदीस है, हमारे पास हमारे बुजुर्गों के जिंदगी के वाक़यात सामने हैं। ऐसे हालात आज नहीं मुसलमानों पर, अगर 1400 साल पहले पीछे चले जाए तो ऐसे इससे भी बदतर हालात उस दौर के मुसलमानों के साथ थे। लेकिन उन मुसलमानों ने हालात के सामने कभी सौदा नहीं किया, ना दीन को छोड़ा ना रसूल को छोड़ा, बल्कि और मजबूती के साथ दीन पे अमल किया। तो अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में दोनों जगह इज्जत अता फरमा दी। लिहाजा अगर आप जंग बदर का जो वाकया 17 रमजान को हुआ है, अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो वजह क्या थी होने की, तो मैं उस बैकग्राउंड को बताने से पहले एक और बात आपको बताता चलूं कि यहूद और नसारा आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो कुछ यहूदी किस्म के मिजाज रखने वाले जो नहीं चाहते कि दीन फैले, नसरानी किस्म के मिजाज रखने वाले जो नहीं चाहते कि इस्लाम फैले, और नौजवान नस्लों में ख़ास तौर पर दीन की नॉलेज आए, दीन की बातें उनको समझ में आए, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, तो एक नया सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं और छोड़कर दीन पर, कुरान पर शक शुबा पैदा करा देते हैं। जैसा कि पढ़ा लिखा एक तबका होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, और ज़्यादातर आप जानते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहे वो इंडिया का हो, देखिए आप जो आज हालात चल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज किसके, इंजीनियर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, तो ज़्यादातर जो है अच्छी पढ़ाई हम देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई के चक्कर में उस कॉलेज में दीन के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ जो है एक जहर घोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा दीन तो है तलवार की जोर पर फैला, तुम्हारे नबी ने जंगे की है, कई लोगों को नाहक के मारा है, कत्ल किया है। अब वो नौजवान जो अभी दीन से दूर है, वो तो इंजीनियर बनना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो एडुकेट बनना चाह रहा था, वो अभी दीन की बातें समझा नहीं था, उसी का नहीं था, तो उसके जहन में जहर घोल दिया जाता है। ये बात बिठा दी जाती है कि तुम्हारे नबी ने जंगे ली है, तुम्हारे नबी ने कई जिहाद किया है, लिहाजा जिहाद कर कर लाखों लोगों को माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अल्लाह की पनाह, इस तरह की बातें कर कर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को अक्सर कहता हूं कि आप सुना सुनी बातों में आकर दीन पर शक पैदा ना कर ले अपने जहन में, कुरान हदीस पर शक पैदा ना कर ले अपने दिल और दिमाग में। अगर आप जंगों की बैकग्राउंड को देखेंगे, भी मैं बताने जा रहा हूं, तो आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि ऐसे हालात में मेरे और आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त तलवार उठाया और किस पर उठाया। जिस पर तलवार उठाने का हुजूर ने, अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो लोग कैसे थे और वो लोग पर किस तरह लाजिम और जरूरी था, वो आपको समझना जरूरी है। तो आपको ये बदर के वाकयात, जंगों के वाकयात आपको समझ में आएंगे। लिहाजा आप तवज्जो फरमाए, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हैं आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे रज़ी अल्लाह ताला, करबला शरीफ में जिंदा बचकर आए थे। आज तक इनकी औलाद को हुसैनी सैयद कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम था असल में अली औसत, अली औसत इनका असल नाम था। ज़ैनुल आबिदीन ये लक़ब था आपका, लक़ब यानी ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत गुजारों का सर का ताज। लिहाजा हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, बचपन में हमें हमारे उस्ताद ये जंगों के वाक़यात जो इस्लाम में हुए, इस वाक़यात को सबक की तरह पढ़ाते थे। अंदाजा करें, सबक की तरह इन वाक़यात को पढ़ाते थे मदरसों में। जिस तरह सबक याद किया जाता है, इस तरह एक जैसा कि कॉलेज में, स्कूल में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर याद किया जाए, इसी तरह एक सबक की तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हमारे दौर में हमारे उस्ताद बचपने में हमें जंग के वाक़यात सबक के तौर पर सिखाते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये वाक़यात को आप सुनेंगे तो जहाँ ईमान की मजबूती आपके सीने में पैदा हो जाएगी, वहीं पर सब्र भी आपके अंदर पैदा हो जाएगा, वहीं पर दीन की सच्चाई भी आपको समझ में आ जाएगी, कुरान हदीस का अहम क्या मकसूद है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और वहीं पर आपके अंदर बुज़दिली खत्म होकर एक जवान मर्दी पैदा हो जाएगी।
जो आज बुज़दिली हमारे अंदर धीरे धीरे आ रही है ना, ये दीन से दूरी की वजह से है। तो खैर, जो लोग ये इतराज करते हैं कि हुजूर हमारे आका मुस्तफ़ा करीम ने माज़अल्लाह ये जो जंगें की है इसमें जुल्म सितम किया, जुल्म सितम कौन कर रहा है? अच्छा, इसके पीछे यकीन जानिए बैकग्राउंड, इसके पीछे यहूद और नसारा का पूरा हाथ है। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो नई जनरेशन है उनके जहन से दीन इस्लाम की अहमियत खत्म कर दी जाए। अब किसी चीज की अहमियत खत्म कर जाए तो उसको अफवाह फैला दो। आज अफवाह जब फैल जाएंगी तो अफवाह जब फैलती है तो अफवाह कितना असर करती है आपको मालूम है, इसका अंदाजा है। कोई चीज की अफवाह फैल जाए मार्केट में तो लोग फिर घबरा जाते हैं और उस तरफ तवज्जो देने शुरू कर देते हैं। तो अफवाह फैला दिया जाता है कि देखो भाई, इनके इस्लाम जो फैला है तलवार के जोर पर फैला है और इसमें नाहक लोगों की जानें ली गई है। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यह जानना चाहिए जो नाहक के इंसान को कत्ल करे वो जालिम लोग होते हैं और इस्लाम जुल्म करने का हुक्म नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाता है एक इंसान को नाहक के कत्ल करना सारे इंसानियत का कत्ल है। जहाँ कुरान का इतना प्यारा कानून है, वो कुरान कैसे कह सकता है कि आप किसको भी मारो और मुल्क कब्जा कर लो? ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा हम मुल्क कौन कब्जा कर रहे हैं, कौन नाहक के इंसानों को मार रहे हैं। आज इंटरनेट मौजूद है, आप देख सकते हैं फलस्तीन का हाल क्या है, मुल्क शाम का हाल क्या है, अफगानिस्तान का हाल क्या है, कहाँ किसने वहां बमबारी की है, किसने लाखों औरतों को बेवा किया है। अफगानिस्तान आप मारिए, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गूगल पर सर्च कर कर देखें कि कितनी औरतें बेवा हो ये फलस्तीन में, कितनी औरतें, और इनको कौन करा है सब जानते हैं, किसका हाथ था, कौन वहां पर जो इस तरह की हरकत करा। तो देखो, जो लोग ये कह रहे कि तुम्हारे नबी ने जिहाद कर कर जुल्म किया है, वही लोग आज कई लोगों को बेवा मार रहे हैं, कत्ल गारत करी है। यकीनन यहूद और नसारा ये बड़ा खतरनाक, ये खुद गलत है और दीन पर उंगलियां उठाकर लोगों के खास तौर नौजवान बच्चों के जहनों को फैलाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, पहले आप जितने जंगे हुई है इस्लाम में जितने जंगे हुई है, एक होता है सराया और एक होता है गजवा। दोनों में फर्क है। गजवा और सराया में फर्क क्या है? गजवा उसको कहते हैं जिस जंग में हुजूर खुद गए मैदान में, उसको गजवा कहते हैं। सराया उसको कहते हैं उस जंग में हुजूर गए नहीं, सहाबा को भेजकर बात करा। लिहाजा कितने जंगे और कितने गजबे हुए इसकी भी तादाद है। 18-19 गजबे हुए, 18-19 सराया हुए। उसके बाद कितने लोग मरे हैं, तो उन मरने वालों को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। यानी इस्लाम ने हर एक को नहीं मारा, जो लड़ने आया उसको कत्ल किया। लिहाजा उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि फलस्तीन में जितने मर रहे हैं उनको कौन गिनकर बताया? आप मीडिया तो मालूम है आपको, मीडिया है वो तो सच्चाई सामने नहीं लाती है, बस एक चीज की तरफ आवाज उठाई जाती है। तो कहने का मकसद ये है, पहले अच्छा ये जो जिहाद का हुक्म आया है ये कब आया, किस हालत में आया, ये आपको समझना जरूरी है ताकि आपको ये जवाब समझने वाले और ये जंग बदर का वाक़या भी पता चले। 40 साल की उम्र में मैं आपको बहुत तेजी से लेकर चल रहा हूँ, वक्त बहुत कम होता है। फिर रोजे की हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। थोड़ी सी कमजोरी नकाहत भी होती है, लेकिन आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह मस्जिद में बैठेंगे तो नेकियों का मीटर बड़े तेजी से चल रहा है। इंशाल्लाह सवाब ही सवाब आप कमा रहे हैं। अब सुनिए आप किन सूरतों में अल्लाह ने हुक्म दिया जंग करने का। पहले उन सूरतों को जहन में रखे, आप वजहों को जहन में रखे, उन वजह को जहन में रखे, फिर आप एक सच्चा इंसान और सच्ची बात को कबूल करने वाला इंसान कहेगा यार ऐसी हालत में आकर इस्लाम ने जिहाद का हुक्म दिया। पहले उन हालात को आप देखें कि 40 साल की उम्र हमारे नबी की थी, अल्लाह का हुक्म हुआ आप नबी होने का ऐलान कर दीजिए। हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया और जब नबी होने का ऐलान किया तो 13 साल तक हुजूर मक्के में रहे। 40 साल में 13 साल मिला दे 53 साल के 53 ईयर, 13 साल तक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे और मक्के पर दीन की खिदमत करते रहे, कुरान हदीस बताते रहे, समझाते रहे। तो चंद लोग ईमान लाए और जो ईमान ला लेते थे सहाबा, उनको जुल्म और सितम किया जाता था, इस्लाम के दुश्मन को मारते थे, उनकी प्रॉपर्टी लूट लेते थे। जैसा कि एक खातून है जिनका नाम सैयदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब इन लोगों ने शुरू में इस्लाम कबूल किया तो
दुश्मनों ने इतना इनको मारा कि बीच रोड पर लाकर सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे को मार मार कर कत्ल कर दिया, यानी शहीद कर दिया। लेकिन वाह रे उन लोग का ईमान, अभी ईमान लाकर 2 दिन हुआ था, लेकिन ईमान की मिठास देखे। 2 दिन के मुसलमान थे, कलमा पढ़कर 2 या 3 दिन हुआ था, लेकिन वो लोग को यकीन देखे अल्लाह रसूल पर कितना था, जान उन्होंने दे दी लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। तो खैर मक्कातुल मुकर्रमा में सरकार 13 साल तक समझाते रहे, चंद लोगों को छोड़कर किसी ने आपकी बात को नहीं माना। अब 13 साल की उम्र तक सरकार ने कोई जंग नहीं की। ये जरा पॉइंट नोट करने की बात है, ये बात को जरा गौर करिए, इस बात को नोट कर ले आप कि 13 साल की उम्र तक, यानी ऐलान नबूवत की बात कर रहा हूं मैं, हुजूर ने 40 साल की उम्र में ऐलान अपने नबी होने का ऐलान किया और 13 साल तक मक्के में रहे। तो 40 और 13 53 साल तक, 53 साल की उम्र तक तो है, उसमें से 13 साल निकाल दे नबूवत के। सरकार समझाते रहे, चंद सहाबा को छोड़कर किसी ने पूरा इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि यहां तक कोशिश की कि अब फाइनल जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो तकलीफ दी है, साथ ही साथ सहाबा किसी का हाथ तोड़ देते थे, किसी का पैर तोड़ देते थे, किसी को मारकर मुंह फोड़ देते थे, किसी की प्रॉपर्टी खींच लेते थे कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा, तुम मुसलमान क्यों हुए। इस तरह जुल्म सितम करते थे। सहाबा हुजूर की बारगाह में आते थे, आकर कहते थे या रसूल अल्लाह, हमने इस्लाम कबूल किया तो दुश्मन हमें मार रहे हैं। अरे मार तो इतना रहे कि हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी खींच रहे हैं, हमारे खातून को सताया जा रहा है, बच्चों को सताया जा रहा है। अब वो सहाबा कहते थे आका हम मजबूर लोग नहीं है, हम मर्द आदमी है, इजाजत दे, इसका जवाब हम पलट के देना चाहते हैं। भाई बिला वजह आप सोचिए थोड़ा, जब हम कलमा पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों मारा जा रहा है। साहबा ने आकर इजाजत मांगी तो मेरे आका ने फरमाया ना ना मेरे साहबा, अभी अल्लाह ने लड़ने की इजाजत नहीं दी। अब आप सोचते जाइए कि किन सूरतों में लड़ाई हुई है, पहले उसको आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो जिहाद आपको समझ में आ जाएगा, और जिहाद का मकसद भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब देखिए ऐसे हालात में सहाबा सबर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खींच रहे सहाबा से, उस वक्त के मुसलमान सबर कर रहे हैं, और हुजूर जो कह रहे हैं उस बात को अमन्ना सदकना कहकर मान रहे हैं, और दुश्मन प्रॉपर्टी खींच रहे हैं सबर कर रहे हैं, मार रहे हैं सबर कर रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं सबर कर रहे हैं। यहाँ तक के दुश्मनों ने हर चाल की, इतनी खतरनाक चाल की कि एक मर्तबा जितने हुजूर के साथ कलमा पढ़ने वाले थे उनको 3 साल तक मक्के में एक इलाका है शोबे अबी तालिब, उस इलाके में वह रहने पर मजबूर कर दिया दुश्मनों ने। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक ना खाना जाने देते थे, ना पानी जाने देते थे। अगर कोई ये लोग मार्केट में खरीदने भी आए, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं कि 5 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए बताते थे, यानी खास तौर पर एक टारगेट कर वो 3 साल का सहाबा कहते कि हमने पत्ते खाए लेकिन दीन नहीं छोड़ा। हम जो है सीधा बैठो, टेका लेके मत बैठो मेरी तरफ, आप लोग मेरी तरफ देखें। हाँ कमर में दर्द है, तकलीफ हो रही तो बिल्कुल आप टेका लेके बैठ सकते हैं, वरना मस्जिद में बिला वजह टेका लेके बैठे कि नींद का झटका आएगा, वजू टूट जाता। ये मसले नहीं बताया जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी की देगा तो रमजान शरीफ के बाद मस्जिद के आदाब पर मैं 2 जुम्मे रखूंगा इंशाल्लाह, आप जरूर तशरीफ लाए। आप सुन के हैरान होंगे जो मस्जिदों का आज हाल हो रहा है ना हमारे, खासतौर ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का हाल तो पूछिए मत। लोग मस्जिद को जो है अपने अब्बा का ध्यान खाना समझकर लेट कर फोनों पे बात, लंबे मैंने नमाज पढ़ने आए, ड्यूटी कर रहे, सेठ बोलता वो 2 घंटे आराम करने जा रहे हैं नमाज के बहाने। वो नमाज के लिए नहीं आते, आराम करने के लिए आते हैं। वो 2 घंटे की तनख्वाह हराम है उनके ऊपर। सेठ को तो ये मालूम है कि बच्चा ड्यूटी करने गया है, देखो मस्जिद में नमाज के बहाने 2-2 घंटे आराम कर रहे हैं। जिस तरह की हरकतें जो मस्जिद में हो रही है, खासतौर न्यू सिटी में, मैं जब ये बातें मस्जिद के बताता हूँ कुछ लोग चेहरा यूं घूर के देखते जैसा कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ। नई बात नहीं बता रहा हूँ, आज नहीं बता रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई मस्जिद के इमाम लोग नहीं बता रहे आपको तो मेरी गलती नहीं है, उनको भी जिम्मेदारी थी, उनको बचाए कि बच्चों को बताए कि मस्जिद के क्या आदाब है, किस तरह आना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए। ये सारी बातें कुरान हदीस में साबित है। मैंने कहा ना इसलिए इसके लिए एक टॉपिक होना चाहिए मुकम्मल, और एक जुम्मा नहीं, हालांकि यहाँ जुम्मा देर तक होता है बयान, तकरीर देर तो होगी, 2 जुम्मे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि मस्जिद का अदब क्या होता है, क्या उसका मुकाम मर्तबा है, ताकि मस्जिद है तो खाली मसला मैंने बता दिया। मस्जिद में टेका लेके इसलिए नहीं बैठा जाता, एक तो ये अदब के खिलाफ है,
और दूसरी बात यह है कि एक तो अदब के खिलाफ, दूसरी बात यह है कि अगर टेका लेके बैठे नींद का झटका लगा तो वजू टूट जाता, जाके फिर वजू करना। लेकिन बाद लोग टेका लेके बैठे मस्त नींद ले लेते टेका लेके बैठ कर और फिर उठ के नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो जब नमाजी उसकी कहाँ हो रही है। इसलिए नमाज का असर ना जिस्म पे हो रहा ना रूह पे हो रहा, तब्दीली कोई नहीं आ रही। कई साल से नमाज पढ़ ले लेकिन बाहर निकले तो वही गाली झगड़ा ना जायज हराम हलाल सब चल रहा। नमाज तो बेहयाई से बचाती, बुरी चीजों से बचाती है, लेकिन उस नमाज का असर आपके जिस्म पे होना भी तो चाहिए ना। उसके आदाब के जरिए, उसके जो है तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज आपके अंदर चेंजेस जरूर लाती है, आपके मिजाज सोच फिक्र को चेंज कर देती है। तो मस्जिदों का अदब करते हुए बैठिए ताकि इस इबादत का, नमाज का और हमारी तकरीर का असर आपके अंदर उतरे, आपके मिजाजों में उतरे। अगर अंदर से नफ्स कहे ना यार कमर में दर्द आने का नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे बैठ जाएंगे टेका लेकर, क्या होता है, तो अपने नफ्स को कहो, जो ये नफ्स बड़ा खतरनाक आदमी है, जो गुज़िश्ता जुम्मा मैंने बयान किया है नफ्स के बारे में, वो बयान रिकॉर्ड में भी हो चुका है। तो नफ्स जो है हीले बहाने डालता है आपके जहन में, छोड़ो ना यार थोड़ा टेका लेकर बैठ जाएंगे, अल्लाह माफ कर रहा है। तो अपने नफ्स को कहो, तो 4-4 घंटे फोन में देखते बैठता रात में, तब तेरे को सुस्ती क्यों नहीं आती? अपने आप को सवाल। तो होटलों में 5-5 घंटे बैठ जाता, उस वक्त ना तेरा चेहरा उतरता है ना तुझे बेचैनी आती। ये कहे ना तो अंदर एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा हो जाएगी, नफ्स खामोश बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि ये मस्जिद का अदब किसी मौलाना के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, दीन से मोहब्बत करता है, तो उसको ये बात बुरी भी नहीं लगती कि मौलाना अपने घर का अदब थोड़ा ही कराए, अल्लाह के घर का अदब करा रहे हैं। उसको ये बात समझ में आ जाती है। तो खैर अदब के साथ सुनिए, तकरीर का असर भी होता है, क्योंकि बयान लोरी नहीं है, आए थोड़ी देर फॉर्मेलिटीज करते, वो इमामों की तरह मैं नहीं हूँ जो आपको 10-15 मिनट बताकर तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपना तनख्वाह लेते चलता, वो नहीं। मेरे एक मिजाज है, मैं आपको कुछ सबक देना चाहता हूँ, आप उससे आप भी सीखे मैं भी सीखता हूँ, दोनों के लिए, हम दोनों की तरबियत हो, चेंजेस है, समझ में बात आए। तो खैर ये आज की बहुत खतरनाक चीज है जनाब, आप सोच नहीं पा रहे हैं। नौजवान बच्चे भटक रहे हैं कि तो उनके जहनों में ये बिठा दिया जा रहा है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? उनको पता क्या है? उनको अगर उनको ये मालूम होता कि किस तरह इस्लाम फैला है कि 53 साल की उम्र है हुजूर की और एक भी जंग नहीं हुई, फौजी भी 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता, उसको भी छुट्टी हो जाती है कि भाई आप रिटायर्ड हो जाइए, लेकिन 53 साल उम्र है, सहाबा को मारा जा रहा है, प्रॉपर्टियां लूटे जा रही है, तकलीफें दिया जा रहा है, बीवी बच्चों को मारा जा रहा है। शोबे अभी तालिब में सहाबा को 3 साल तक रोक दिया गया। सहाबा कहते हम पत्ते खा रहे हैं, यहाँ तक के सहाबा कहते हम अपने जूतों के जो तलवे जो लेजर के थे उसको जलाकर खाते, भूख मिटाने के लिए। अंदाजा करें दीन हम तक जो आया है ना, इन सहाबा के सबर शुक्र के जरिए से आया। उनके वो चाहते ना, दुश्मन यही कह रहे थे तुम कलमा छोड़ दो, दीन छोड़ दो, आओ तुम्हें राजा बना कर रखेंगे। उन्होंने न कहा ना, तकलीफ उठाएंगे लेकिन दीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दीन में ऐसी कोई बात है ना, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि दीन मजहब इस्लाम में जो कमाल है मैं समझता हूँ और किसी मजहब में नहीं है। तो खैर इतनी तकलीफें दी लेकिन कोई जंग नहीं हुई। सोचिए आप, जिस आने के उस मुल्क के वो वतनी थे, ऐसा नहीं है कि सहाबा दूसरे मुल्क से आकर रह रहे थे, उसी मुल्क के रहने वाले थे, उसी मुल्क के रहेशगाह थे। तो सोचिए एक मुल्क में एक के साथ अलग बर्ताव, दूसरे के साथ अलग बर्ताव, तो जुल्म कौन कर रहे थे, तकलीफ कौन दे रहे थे? इस्लाम और सहाबा को तकलीफ कौन पहुंचा रहे थे और सब्र कौन कर रहे थे? अल्लाह की रजा पर राजी कौन हो रहे थे? ये आपके सामने खुली किताब है। इन वाकयात को पढ़िए। 53 यहाँ तक के 3 साल के बाद फिर वो मसला खत्म हुआ तो दुश्मनों ने देखा सहाबा किराम और हुजूर का दीन बढ़ते जा रहा है, मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं। दुश्मन परेशान हो गए, यार इनको मारो तब भी ये दीन नहीं छोड़ते, इनकी बच्चों को मारो तब भी ये दीन नहीं छोड़ते, इनकी औरतों को मारो तब भी ये दीन नहीं छोड़ते। अरे भाई सबसे ज्यादा इंसान को मोहब्बत जान के बाद पैसे से होती है ना, माल दौलत प्रॉपर्टी से होती है। हमने तो इनकी प्रॉपर्टी भी खींची तब भी इन्होंने दीन नहीं छोड़ा। सहाबा की प्रॉपर्टी खींच ली गई है, दीन नहीं छोड़ा। तो इस सारी हरकतों को देखकर उन्होंने कहा वजह क्या है? वजह इनके दिलों में अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है। अब दुश्मनों ने एक प्लानिंग की,
कि दारुल नदवा में मीटिंग कर कर कि चलो हम उस नबी को ही कत्ल कर देते, ताकि इस नबी को कत्ल कर दो, ये तहरीक खत्म, दीन के चाहने वाले खत्म, मामला खत्म हो जाएगा। अब जब ये प्लानिंग हो रही थी, दारुल नदवा एक इलाके का नाम है, वहां बैठकर कि हुजूर को कैसे कत्ल किया जाए, कैसे मारा किया जाए। अब इस प्लानिंग पर अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कहो इसी वक्त मक्का छोड़कर मदीना आ जाए। अब सहाबा इकराम को भी हुजूर ने इजाजत दे दी और यहाँ तक के सरकार अलैहिस्सलाम जो है मक्का छोड़कर हिजरत कर कर मदीनतुल मुनव्वरा आ गए। किस लिए आए थे? अब सोचिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये वाकयात तो आप सुनते रहते हैं, किस वजह से जो है ये हिजरत के वाकयात क्या हुए, हुजूर कैसा मक्का छोड़े, किसको साथ लेकर गए, गारे सौर में कितने दिन रहे, सारे वाकयात हम सुनते रहते हैं। लेकिन मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि छोड़ा किस लिए था कि मुसलमान और हुजूर अमन चाहते थे, शांति चाहते थे, मोहब्बत चाहते थे। वो एक ऐसा मुल्क चाहते थे जिस मुल्क में रहकर वो अपने रब की इबादत सुकून से कर सके, कोई उनको मारने टोकने वाला ना हो और ना वो किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने मुल्क को भी छोड़ दिया। दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर जंग नहीं हुई अभी तक। सोचिए आप, कौन जुल्म कर रहा था? चाहते तो जंग सहाबा इकराम उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, अभी कुछ ना करो। फिर आप मक्का से मदीना मुनव्वरा आ गए, वहां पर आकर सरकार अहले ईमान, मुहाजिर और अंसार, ये सारे सहाबा हुजूर की खिदमत में रहने लगे। दीन का काम वहां सुकून से होने लगा। तब भी दीन के दुश्मनों को सुकून नहीं मिला। उन्होंने कहा ये हमारे शहर से भागे हुए लोग हैं, तो अब वो मदीने मुनव्वरा पर लोगों पर करने लगे। और यहाँ तक के जो मदीने पाक के जंगलों में जाकर जो मुसलमान बकरियां चराते थे ना, ये मक्के से आकर वहां जंगल में जाकर उनको मार के जाते थे। अब सोचिए आप, जुल्म कौन कर रहा था? हुजूर की 53 साल उम्र है, जंग नहीं हुई है किसी के साथ, जिहाद अभी किसी के साथ नहीं हुआ, न अल्लाह का हुक्म हुआ है। अब इतना बर्दाश्त करने के बावजूद भी भाई अब तो खामोश हो जाओ, वतन छोड़ दिया। हिजरत करना कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ा अपने जहन में जोर डालिए, अगर आपको मैं कहूँ कि दीन के खातिर आप छोड़ दीजिए अपना शहर, क्या हिजरत कर लीजिए, आप दीन बचाना है तो आप थोड़ा सोचिए कि हिजरत करने का मतलब क्या है। हिजरत करने का मतलब क्या है? जिस इलाके में आप पैदा है उस इलाके को छोड़ो, वहां के रिश्तेदार को छोड़ो, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को छोड़ो। ये सहाबा इकराम ने कर कर बताया। ना उन्होंने खानदान देखा, ना रिश्तेदारी देखी, ना प्रॉपर्टी देखी। आज जाना भी ऐसी जगह है जहाँ कोई पहचानता नहीं है। रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, काम क्या करेंगे, सब चीजें मतलब नहीं था साहबा को। बस हिजरत करने का अल्लाह का हुक्म आया, कर लिए। अब तो अक्ल भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, वो लोग चले गए मक्का छोड़ के, अब तो खामोश हो जाओ, अब तो उनको तंग मत करो, अब तो उनको तकलीफ मत दो। लेकिन ये लोग जो है ना इतने जलील किस्म के मुशरिकीन थे। इन लोगों ने क्या किया? मदीने पाक के आकर सरहदों में आकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। अब तो सब्र का पैमाना खत्म हुआ कि भाई जब सब कुछ छोड़ दिया है, अब भी हमें क्यों तकलीफ दी जा रही है। अब सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में आकर शिकायतें करने लगे, हुजूर अब क्या है, अब तो हमने वतन भी छोड़ दिया है ना, सब कुछ छोड़ने के बाद भी ये तकलीफ दे रहे हैं। अब अल्लाह का हुक्म आ गया है। अब अल्लाह का हुक्म ये आया कि हबीब अब जो तुमसे लड़ने आए उससे लड़ो। अब जिहाद का हुक्म आया। आप देखें कितने, जब जिहाद का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब जिहाद का हुक्म आ रहा है? सरकार मक्का छोड़कर मदीने में आकर भी 2 साल हो गया था। मक्का छोड़ा हमारे नबी ने 53 साल की उम्र में। बच्चे जरा गौर से आप सुने, 53 ईयर में, और आकर मदीने में 2 साल हो चुके थे। तो हुजूर की उम्र कितने साल हो गई? 55 साल हुजूर की उम्र है। एक जंग हुई, जिहाद हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अब 55 साल की उम्र में मेरे आका को अब क्योंकि ये लोग फिर भी खामोश नहीं हो रहे थे, तो अब जिहाद का हुक्म मिल गया कि आप लोग जिहाद करें, कि जो आपसे लड़ने आए। तो अब जिहाद का मकसद क्या है? मैं भी ये जिहाद कैसा हुआ है, पहला जंग कैसी हुआ बताने से पहले मैं आपको कुरान हदीस की रोशनी में जिहाद की फजीलत बताता हूँ, जिहाद का शरई हुक्म क्या है आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये बात समझ में आए। जाने दीजिए, उठने बैठने वालों को मत देखिए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, आने जाने वालों को मत देखिए। मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। पहले अब जिहाद का हुक्म आ गया। जिहाद का हुक्म आ गया तो कुरान पाक में जिहाद करने वालों को जो शराय, पहले तो कुरान हदीस में उनकी फजीलत बयान फरमाई।
कि अल्लाह की राह में जो जिहाद करते हैं उनके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, और जान देने के बाद भी अल्लाह कहता है उनको मुर्दा मत समझो। ये जो समझने की बात है, ये आयत बल अहया, भाई एक बंदा अल्लाह की राह में मैदान जिहाद में जंग करते करते कत्ल हो गया, जिस्म से जान निकल गई, रूह निकल गई, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं इनको मुर्दा मत कहो। क्यों? कि कुरान में अल्लाह फरमाता है ये मैं इनको जिंदगी देता हूँ और जो है मैं इनको अपनी तरफ से रिज़्क़ भी देता हूँ। अब यहाँ जिहाद का हुक्म आया तो थोड़ा आप हदीस पाक भी सुन लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा ने जब हुजूर से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल अमल ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा काम जिसको अफजल अमल कहते हैं, सबसे अच्छा काम ईमान लाने के बाद अल्लाह को कौन सा पसंद है? साहबा की सोच को देखिए, वो काम करते थे जो काम अल्लाह को ज्यादा पसंद हो और उसके रसूल को ज्यादा पसंद हो, और इसलिए सहाबा आकर पूछते ईमान अल्लाह को बहुत पसंद है, हमने तो ईमान ला लिया, ईमान के बाद अल्लाह को कौन सा काम अच्छा है दिखता है? तो सहाबा जब सवाल करते हैं तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान के बाद अल्लाह को अगर कोई सबसे ज्यादा अमल पसंद है तो वो नमाज है, ये अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। फिर फरमाया साहबा ने उसके बाद कौन सा अमल है? नमाज के बाद कौन सा अमल है? सरकार ने फरमाया हज, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, वो हज करे, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर पूछा हुजूर उसके बाद कौन सा अमल पसंद है? फरमाया ईमान के बाद सबसे अच्छा अमल जो अल्लाह को पसंद है, रसूल को पसंद है, नमाज है, हज है, उसके बाद जिहाद का मुकाम है। जो जिहाद है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अब इससे अंदाजा करेंगे जिहाद का मुकाम मर्तबा क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के जानिब में कौन सा अमल ज्यादा पसंदीदा है? तो मुस्तफा करीम ने जवाब इरशाद फरमाया कि मुकर्ररा वक्त पर 5 वक्त की नमाज अदा करना, वक्त पर अदा करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है ईमान के बाद। फिर पूछा गया उसके बाद कौन सा अमल है? फरमाया माँ बाप के साथ नेकी करना, ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर पूछा गया उसके बाद कौन सा अमल है? अल्लाह की राह में जिहाद करना, दीन के दुश्मनों से जो तुम, अच्छा किससे लड़े मैं अभी आगे चलकर इसकी भी वजाहत करता हूं, लेकिन पहले अल्लाह की राह में लड़ने वालों की फजीलत आपके सामने रख रहा हूं कि अल्लाह ऐसे बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। और जैसे कि हदीस पाक में सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस आदमी के कदम, ये हदीस सुनिए आप जरा, जिस आदमी के कदम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए गुबार आलूद होते हैं उसे जहन्नुम की आग मस तक नहीं करती। यानी जो शख्स अल्लाह की रिजा के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए उनसे लड़े जो उससे लड़ने आए, दुश्मनान इस्लाम से लड़ने के लिए जब बाहर निकलता है और जब बाहर मैदान में निकलता है तो मैदान में जो मट्टी और उसके कपड़ों को लगती है, धूल जो कपड़ों को लगती है, तो अब देखे हदीस में आता है कि जिसके पैर को मैदान जिहाद की मट्टी लग जाए उस पैर को आग की जहन्नुम की आग छू भी नहीं सकती। ये है अल्लाह की राह में लड़ने वालों का मुकाम मर्तबा अहादीस की रोशनी में। लेकिन सवाल ये है, इस्लाम ने फिर जिहाद के कुछ शर्तें भी बताई। अब आप कहेंगे मौलाना ठीक है, जिहाद करना इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह राजी होता है, फिर उसको जिहाद में अल्लाह का मोमिन बंदा अगर मर जाए तो उसको अल्लाह कहता है कि मुर्दा मत कहो, अल्लाह उसको जिंदा रखता है, खबर में भी जिंदा रखता है, जिस्म सलामत रखता है, बल्कि क़यामत के दिन जो है जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। ये सारी फजीलतें हैं। लेकिन आज क्या जिहाद का हुक्म क्या है, तो इसको समझना है कि देखिए जिहाद आज के दौर में करना है या नहीं करना है, तो देखिए जिहाद कभी खत्म नहीं होता। हाँ, उसके लिए टाइम और वक्त की जरूरत होती है, उसकी शराइत है। उन शर्तों में से एक शर्त ये है कि उसका वक्त आना पड़ता, हालात ऐसे पैदा हो जाए, वक्त ऐसे आ जाए तो उस कौम के उलमा कहेंगे हाँ हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाले पर नमाज की तरह जिहाद फर्ज हो जाता है।
लेकिन हालात ऐसे पैदा हो, जैसा कि आप इसकी मिसाल के तौर पर देखिए, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अंग्रेज जा नहीं पा रहे थे और जुल्म सितम इनके ज्यादा बढ़ गए, हद से ज्यादा जब जुल्म सितम अंग्रेजों के बढ़ गए, तो मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मजार दिल्ली सीतापुर में मौजूद है, उस वक्त के इतने बड़े आलिम दीन ने फतवा देकर बताया था कि जो हालात हिंदुस्तान के बन गए हैं, अंग्रेज जो जुल्म सितम कर रहे हैं, ऐसे हालात पर अब मुसलमानों पर अंग्रेजों से जिहाद करना नमाज की तरह फर्ज हो गया। और फिर मुसलमान बाहर निकले और सबने मिलकर फिर देश को आजाद किया। आप तारीख पढ़कर देखें, देश की आजादी पर दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली में चांदनी चौक तक 1800 उलमा को सूली पर चढ़ाया गया दुश्मनों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिहाद के लिए बाहर निकले, कत्ल हुए, शहीद हुए, लेकिन उनका जिस्म सलामत रखा अल्लाह ताला। तो ये मैं बताना चाहता हूं, अभी हालात नहीं है, हालात ऐसे आएंगे, उलमा कहेंगे कि अब तुम लड़ो। अभी हालात नहीं है तो जिहाद का हुक्म अभी नहीं दिया जाएगा। जिहाद के लिए उसका एक टाइम होता है, उसका वक्त होता है, उसके कुछ हालात होते हैं। वो टाइम, वो हालात पैदा हो जाए, उलमा बयान करेंगे कि हाँ ये हालात को देखकर फिर उलमा बताएंगे। तो खैर जिहाद के बारे में ये भी जानना आपके लिए जरूरी था। दूसरी बात यह है कि जब जिहाद होता था, सहाबा इकराम जिहाद करते थे, हुजूर उनको ताकीद करते थे कि तुम जा रहे हो दुश्मनों से लड़ने, तो ताकीद ये करते थे कि जब तुम जाओ सिर्फ उनसे लड़ो। पहली शर्त ये थी कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए, सिर्फ उन्हीं से लड़ो जो तुमसे लड़ने आता। जिहाद का मतलब समझिए बच्चे, किसी जगह बम फोड़ देना और कहना कि ये जिहाद है, ये जिहाद नहीं है। हुजूर के जो शराइत बताए जिहाद के कि पहले तो फरमाया जो मैदान में जाओ, अगर बातचीत से मामला खत्म होता तो बातचीत मसले में खत्म कर दो। तो सहाबा इकराम मैदान में जाने के बाद पहले उनको समझाते थे कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कुरान हदीस की बात बताना गलत है? अगर आप कलमा पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन लड़ो मत, तकलीफ मत दो। तो वो कहते थे नहीं, हम दीन को भी नहीं मानते, हम खामोश में नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। अब उनसे लड़ाई हो रही। अगर बात लोग कहते ठीक है हम कलमा तो पढ़ना नहीं चाहते थे, इस्लाम किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना भी नहीं चाहता। ये बात याद रखिए आप, जबरदस्ती कलमा किसी अगर कोई पढ़े, तलवार की जोर पर अगर इस्लाम फैलता तो आज कहां तलवार है बताइए, कई लोग मुर्तद हो जाते। ऐसा नहीं है, इस्लाम उस कलमे को कबूल भी नहीं करता जो जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। ईमान को अल्लाह कबूल भी नहीं करता, इस्लाम उसको कबूल करता है जब बंदा कलमा पढ़े तो जुबान से इकरार भी करे और दिल से यकीन भी करे। इसी को इस्लाम कबूल करता है। जबरदस्ती का कलमा कोई नहीं पढ़ा जाता, जो आज मीडिया के जरिए बता ना गलत बात है। तो सोचिए, अब देखिए हुजूर कितने प्यारे शर्तें थे जंग के। इन शर्तों पर पहले सहाबा जाते थे मैदान में खड़कर, हुजूर अल्लाह की तारीफ करते थे, कुरान हदीस की तारीफ करते थे, कहते थे भाई अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं है तो मत पढ़िए, हम आप पर लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, आप रहिए अपने मुल्क में। लेकिन वो कहते नहीं, कलमा तो पढ़ना नहीं है लेकिन हम खामोश में रहेंगे, लड़ेंगे। अब फिर जंग होती, ये बात ध्यान में रखिए। फिर सरकार फरमाते थे पहले उनको समझाओ, समझने से बात हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर वो लड़ने के लिए तैयार है तो तुम लड़ो, लेकिन लड़ते वक्त जब वो लड़कर भागने लगे तुम्हें देखकर तो उनके पीछे मत भागो, भागने वाले पर वार मत करो पहला। फिर फरमाते थे अगर वहां पर अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी दे दी तो उस इलाके के बूढ़ों का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। अरे बूढ़े औरतें बच्चे तो दूर की बात है, उस इलाके के खेत और जानवर का भी ख्याल रखने का हुक्म दिया करते। ये था जी कि उस इलाके में जहां मुसलमान को कब्जा मिल जाए तो नवा इंसान तो इंसान, यानी उस इलाके के किसी भी मजहब के हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुशरिक हो, अगर वहां पर मुसलमान हुकूमत आ जाती थी फिर हुजूर का हुक्म ये था, कुरान हदीस का हुक्म ये था कि वहां पर जो है अब वहां के औरतों का, बूढ़ों का, बच्चों का भी ख्याल किया जाएगा। बल्कि मसला यहाँ तक इस्लाम बयान करता है उस इलाके के खेतों को नहीं खराब किया जाएगा, जानवरों को तक नहीं मारा जाएगा। एक शख्स ने जब एक जंग में हुजूर सहाबा के साथ जंग खैबर की बात है, खैबर के किले को सहाबा इकराम हुजूर के साथ घेरे हुए हैं, यहूदी उस किले में है, जंग चल रही है, बात चल रही है, वो मानने तैयार नहीं है। लेकिन एक सहाबी ने उसी खैबर के पास उनका एक बाग था, उस बाग से एक फल तोड़कर खाना शुरू किया। सरकार बड़े गुस्से में आ गए, कहा भाई ये उनका माल है, तुमने तोड़ा क्यों? अरे बात समझ में आए ना, अगर सो नहीं रहे तो बोलिए सुभान अल्लाह। यह दीन इस्लाम है
कि तुमने तोड़ा क्यों? सरकार ने सख्ती से मना फरमाया कि हम यहाँ जंग के लिए आए हैं, इनके खेतों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। तो जो जंग जिहाद किसी इंसान तो इंसान जानवर और खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये बम फोड़कर लोगों को बिला वजह मार देना ये जिहाद नहीं है, ना ये जिहाद करने का कोई तरीका है, ना इसमें इस्लाम। तो जिहाद का सही मकसद क्या है? सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए, बस। उसके हट के बाद खत्म। ना औरतों पे हाथ उठाया जाएगा, ना बूढ़ों पे हाथ उठाया जाएगा, ना बच्चों पे हाथ उठाया जाएगा, और ना भागने वालों पर हाथ उठाया जाएगा, ना शहरियों पर हाथ उठाया जाएगा। ये है हमारा जिहाद। और इस तरीके से जो जिहाद करता है अल्लाह उनको इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये हमारा जहन रखना, नौजवान बच्चों को जिहाद का मतलब याद रखना चाहिए। अब मैं जिहाद का मतलब और मकसद बताने के बाद उस जंग की तरफ आ जाता हूँ। अब सोचिए, मदीना मुनव्वरा में आगे बात खत्म करना चाहिए था ना दुश्मनों को, लेकिन उन्होंने तंग करना शुरू किया। सहाबा किराम आकर शिकायत करें, हुजूर अब क्या करें? सरकार ने फरमाया एक काम करो, मक्के से एक इलाका था, उस रास्ता था, रोड रास्ता था, मक्के से मदीने मुनव्वरा से होते हुए लोग मुल्के शाम जाया करते थे। उस दौर में रोड का रास्ता वही था कि जब मक्के वाले अपना कारोबार मुल्के शाम में करते थे, जिसको आप सीरिया कहते हैं, अपना बिजनेस अपना कारोबार मुल्के शाम में करते थे। सहाबा इकराम ने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया, हुजूर अब बहुत बड़ा काफिला मक्के वालों का, जिसमें मक्के के हर आदमी का माल है, पैसा है, माल है, वो काफिला मुल्क शाम से वापस मक्का जा रहा है, और उनकी रोड भी यही है कि वो मदीने से होते हुए मक्का जाएंगे। अब ऐसी सूरत में हमें चाहिए हम जाए और उस काफिले को रोके और रोक कर अपनी बात को मनवाएं कि भाई हमने मक्का छोड़ दिया है, हमने वतन छोड़ दिया है, प्रॉपर्टी छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी हमें तुम तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? ये बात करने के लिए जब सरकार को मालूम हुआ कि बहुत बड़ा काफिला मक्के वालों का माल वाला काफिला, तिजारती काफिला मुल्क शाम से मदीना होते हुए मक्का के लिए आ रहा है, ये खबर मिल गई हुजूर को। सरकार ने मदीनतुल मुनव्वरा में ऐलान किया, चलो जितने मेरे संगात हैं, और वहां जलबाजी में सहाबा इकराम 313 आपके साथ हो गए। कितने? 313 सहाबा हुजूर के साथ हो गए, क्योंकि हुजूर का इरादा जंग करने का नहीं था। ये बच्चे गौर से सुनिए, ये जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई ना, ये हुजूर का इरादा अभी जंग करने का नहीं था। हुजूर चाहते थे उस काफिले को रोककर अपनी बात को मनाए। भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तुम यहाँ आकर तकलीफ क्यों दे रहे हो? यहाँ आकर भी हमें क्यों सता रहे हो? हमने जब वतन छोड़ दिया है, माल प्रॉपर्टी छोड़ दी है, अब तो खामोश हो जाओ, अब तो झगड़े खत्म करो, हम नहीं सकते लड़ना। ये समझाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी में 313 सहाबा को लेकर, जितने लोग, सरकार ने कहा टाइम नहीं है, बस जो आया उसको ले लिए, और लेकर सरकार जो है मदीने मुनव्वरा से निकले, उस इलाके से, उस रास्ते पर जिस रास्ते से मक्के का काफिला, जो मक्के वालों का तिजारती काफिला आ रहा था, और उस काफिले का सरदार अबू सुफियान थे। अबू सुफियान को मकबरों के जरिए मालूम हो गया कि हुजूर हमें पकड़ने के लिए मदीने से निकले। तो उन्होंने क्या किया, अबू सुफियान ने पहले तो एक अपने गुलाम को, अपने शागिर्द को मक्का भेजा कि जाकर इतना करो मक्के वालों को कि ये मुसलमान इस तरह का जो है ना, इनके मानने वाले इस तरह हमला करने आ रहे हैं। और दूसरा अबू सुफियान ने क्या किया, जो रास्ता रोड का रास्ता था, जिस रास्ते से मक्का जाया जाता था, उस रास्ते को छोड़कर उन्होंने क्या किया, समंदर का रास्ता इख्तियार किया। यानी दो रास्ते थे, एक रास्ता समंदर के किनारे से मक्का जाता था, एक रास्ता रोड से जाता था। तो इन्होंने क्या किया, रोड वाला रास्ता छोड़ दिया अबू सुफियान ने, और समंदर के किनारे वाला रास्ता ले लिया। जब तक हुजूर पहुंचे तक वो काफिला निकल गया था। अब सोचिए जरा, वो काफिला निकल गया था, रमजान का महीना है, 17 रमजान। सरकार मदीनतुल मुनव्वरा से 80 किलोमीटर दूर आज भी वो मैदान बाकी, जिसको बदर का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बदर का मैदान कहते हैं। उस मैदान में सरकार पड़ाव किए, और मकबरों से पता चला कि काफिला तो चला गया, काफिला चला गया। सरकार को बड़ा अफसोस हुआ अलैहिस्सलाम कि हमारे आने में थोड़ी ताखीर हो गई, वरना हम इनको यहाँ रोक लेते, यहाँ रोक कर अपनी शर्तें मनवा लेते कि भाई हमने सब कुछ छोड़ा कि क्यों हमें तकलीफ दी जा रही है। इधर सरकार बदर के मैदान में खड़े और सोच रहे हैं, इधर मक्के तक बात पहुंची थी ना, मक्के तक बात पहुंची थी, और बात पहुंची और वहां के लोग कहेंगे, अच्छा जो मुसलमान को हम मक्के में तकलीफें देते थे, उनकी प्रॉपर्टी खींच लिया, वो कुछ नहीं बोले,
उनके बच्चों को मारा, वो कुछ नहीं बोले, उनको इतनी तकलीफें दी, वो कुछ नहीं बोले। हम तो उनको यूं मसल कर रखते थे, उनकी इतनी हिम्मत हो गई, उनको इतनी ताकत मिल गई, हमारे काफिले को रोके। तो अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया और उतबा और शेबा को उसको बोला, ना 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 ना, अब मुसलमानों को और उसके नबी को हम नीचा दिखाएंगे, हम जाएंगे और जाकर उस मैदान में उनसे लड़कर उनको है वो चंद मुट्ठी भर लोग खत्म कर आएंगे। अपने तकब्बुर गुरूर से वो जो है अबू जहल अपने साथ 1000 आदमी को जमा कर कर मक्के से निकला, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा मुसलमानों की इतनी ताकत हो गई है। भाई थोड़ा सोचिए ना, एक बंदा जिसको हमेशा आप दबा कर रखते हैं, आपकी जी हुजूरी कर रहा है, लेकिन वो बंदा आपको आग दिखाने लग जाए तो आप बोलेंगे अच्छा तेरी आग निकल गए, पर निकल गए तेरे, हमें तो आग दिखाएगा। यही तकब्बुर अबू जहल को आ गया। हाँ, जिसको हमने इतना तंग किया मक्के में, उनकी प्रॉपर्टी लिए ये खामोश रहते थे, बच्चों को मारते तो ये खामोश रहते थे, इनकी औरतों को हमने मारा ये खामोश रहते थे, इनको भूखा रखा प्यासा रखा ये खामोश रहते थे। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये लोग जो है हमारे तिजारती माल को रोकेंगे। अब अबू जहल ने कई लोगों को लेकर 1000 लोगों को जमा किया, निकला मक्के से। इधर सहाबा इकराम को पता चल गया कि अबू जहल आ रहा है बड़े काफिले को लेकर। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने जब पता किया तो मालूम ये हुआ कि अबू जहल के साथ 1000 आदमी, और इधर हुजूर के साथ कितने सहाबा थे? 300। गौर से सुनिए आप, 313 थे। कहां तो गायब हो रहे यार, एक काम करो बाहर ही बैठ जाओ, तो आओ ना। अब मसला ये हो गया कि दुश्मनों के पास जो अबू जहल, क्योंकि बाज़ाहिर उस वक्त मुसलमान पैसे से मजबूत नहीं थे। जरा गौर से सुने एक एक बात को जहर से गौर से सुने, और आज के हालत को भी गौर से सुने, समझिए आप। 1300-1400 साल पहले जब पहली जंग होने जा रही है इस्लाम की, जंग बदर का वाकया, उस वक्त मुसलमानों की ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, पैसा उतना नहीं था, जंग के लिए पैसा लगता है ना, हथियार लगते, दौलत रखते, लेकिन सहाबा इकराम जो है उनके पास क्या था मैं अभी आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 313 सहाबा में, अब सुनिए, सहाबा मुसलमानों के पास ना हथियार उतने ज्यादा थे, ना सवारियां उतने ज्यादा थे, ना ही उनके पास जंग लड़ने का कोई इतना सामान ज्यादा था। क्या था फिर? आप सुनिए आप, उस गज़वे में मुसलमानों के पास 3 घोड़े थे। कितने घोड़े? हाँ, असबाब कम थे, लेकिन यकीन अल्लाह रसूल पर बड़ा मजबूत था। और फिर कामयाबी भी अल्लाह के देता है। हालात कुछ भी हो, अरे भाई उनकी तादाद ज्यादा है, हुकूमत उनकी है, आप वो जो चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बुज़दिली खत्म करो, दीन पर मजबूती से खड़े हो जाओ। ये खत्म करो बुज़दिली आपके ज़हनों में से, क्या उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी के लोग ज्यादा है, लिहाजा मैं दाढ़ी कैसे रख सकता हूँ, नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ। कहा ये बुज़दिल बातें खत्म करो, दीन पर मजबूती से साथ खड़े हो जाओ, दीन पर, कुरान पर, हदीस पर मजबूती के साथ अमल करने लग जाओ। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ, आप दीन के साथ खड़े हो जाओ, हालात कुछ भी हो, लेकिन दीन आपको गिरने नहीं देगा। यही हालात क्या थे? सोचिए कि दुश्मनों के पास 1000 लोग और इधर मुसलमान 313। दुश्मनों के पास 1000 लोगों के पास 1000 सवारियां मौजूद, ऊंट मौजूद, यहाँ तक के हथियार मौजूद उन लोगों के पास, और यहाँ तक के उनके पास खाना भी मौजूद है। खाने का सामान इतना था, जब ये मक्के से आ रहे थे ना दुश्मन, अबू जहल, उतबा, शेबा, 1000 आदमी आ रहे थे। जहाँ जाते, जहाँ रुकते एक रात के लिए, वहाँ इनके लिए 4-4, 8-8 ऊंट जुबा कर कर खाना तैयार किया जाता था। यानी खाने की कोई कमी नहीं है। भाई एक फौज के पास ना खाने की कमी हो, ना हथियार की कमी हो, ना जो है किसी चीज की जो सहूलत होना चाहिए जंग के लिए, सारी सहूलतें हो, और सामने वाले के पास ना सहूलतें है ना हथियार है, तो अकल आपकी क्या कहेगी कि जीतेगा कौन? अकल यही कहेगी जिसके पास हथियार ज्यादा है वो जीतेगा। अकल यही कहेगी जिसके पास पैसा ज्यादा है, फौज ज्यादा है, वही जीतेगा। अब अकल तो ये कह रही थी कि मुसलमान की तादाद कम है और दुश्मन 1000 है, फिर उनके पास खाने का सामान है, हथियार का सामान है, यहाँ तक के दुश्मन के पास नाचने गाने वाली औरतें भी थी, जो गाना गा गा कर, गाने भी ऐसे गाते थे जिस गाने में उनको वलगाते थे, गाना गाकर के दीन के खिलाफ बातें उखाड़ते। गाने में
में कुरान के खिलाफ बातें, दीन के खिलाफ बातें, ताकि उनको जज्बा आए, गुस्सा आए। ऐसे गाने वाले औरतें उनके पास थे। अब जब ये देखे, लेकिन मुसलमानों के पास क्या थे? 3 घोड़े। 313 लोगों में कितने घोड़े? 3 घोड़े, 70 ऊंट। 70 ऊंट में 313 लोग कहां से बैठ सकते? इसलिए हुजूर ने एक एक ऊंट पर बारिश कर दी थी कि एक ऊंट पर 3 आदमी कुछ देर तक बैठेंगे, उसके बाद उतर कर दूसरे आदमी को बैठने देंगे। 3 आदमी वो तो कुछ दूर तक बैठेंगे। इस तरह सफर करते हुए आए 70 ऊंट। और फिर जो है 6 जर्रे, जर समझते आप? 6 जर्रे जो दुश्मन को हथियार रोकने के लिए जो लोहे का एक जो राउंड एक तवा तरह होता है, उसको जर्रा कहते हैं। 313 आदमी के पास वो 6 थे। वो साहबा मुसलमानों के पास देखिए, मैं हथियार बता रहा हूं, और उधर दुश्मन 1000 है, उनके पास सब कुछ मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है। इधर जंगे बदर में 313 मुसलमान, 3 घोड़े, 70 ऊंट, झर्रे भी जो है ना वो 6 है, और तलवारें 8। सोचते जाइए, तलवार जरिया दिख रहा हो कुछ लड़ने का? तलवारें भी 8 है। 313 लोगों में तलवार कितने? 8 तलवारें। अब गौर करे, ये सामान साहबा के पास है, दुश्मन 1000, ये 313। दुश्मन के पास हथियार हर मौजूद, इनके पास जो है 8 तलवारें मौजूद। जब ये मामला हुआ, अब जब सहाबा इकराम के हालात को हुजूर ने देखा, और फिर रमजान का महीना, 17 रमजान चल रहा है, सोचिए आप, रमजान का महीना भी है, और इस्लाम की सबसे पहली जंग होने जा रही है। और इस जंग का कुरान में, अल्लाह ताला ने कुरान में यौमुल फुरखान कहा। ये वाकयात अब रखेंगे, आपका ईमान मजबूत होगा। हालात कुछ भी हो, बंदा अगर अल्लाह रसूल पर यकीन करे तो अल्लाह उस बंदे को जरूर कामयाबी अता फरमाता है। अकल तो कह रही है कि मुसलमान जंग जीत नहीं सकता, लेकिन हालात क्या हुए? अब सरकार अलैहिस्सलाम ने उसी मैदान में खुतबा दिया। खुतबा देकर कहा कि बताओ तुम्हारी क्या राय है कि हमें करना क्या चाहिए? 313 मुसलमानों से हुजूर राय पूछ रहे हैं, तुम्हारी राय क्या है कि हमें करना क्या चाहिए? या ठहरेंगे मैदानों का आने का, लड़ेंगे? क्योंकि तादाद मालूम हो गई, हालात मालूम हो गए। किसी सहाबी ने उठकर ये नहीं कहा हुजूर हम 313 आदमी हैं, वो 1000 आदमी हैं, हमारे पास हथियार कम है, उनके पास हथियार ज्यादा है, हुजूर हम जंग नहीं जीत सकते, लिहाजा एक काम करें, यहाँ से हम वापस मदीना चले जाएंगे, बाद में सब तैयारी कर कर आकर जंग लड़ेंगे। चाहे तो ये भी कह सकते थे ना, कोई सहाबी को सब हुजूर ने पूछा बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या चाहते हो, ऐसी हालत में तुम क्या करना चाहते हो? हुजूर जानते थे असल में अपने गुलामों की राय इसलिए ले रहे थे कि पता तो चले इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मिजाज में क्या चल रहा है, इनकी सोच में क्या चल रहा है, इनके दिल दिमाग में क्या बात चल रही है। लिहाजा जब पूछा तो मुहाजिर सहाबा जो हुजूर के साथ मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे, वो खड़े होकर कहा आका जो होना होने दीजिए, हम आपके साथ हैं। बोल रहा सुभान अल्लाह, अब नहीं जाएंगे मैदान छोड़कर। अरे भाई तुम्हारे पास हथियार है, कहा ना हम नहीं जाएंगे, खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उनसे। सरकार मुस्कुराए, कुछ भी कहा तुम बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने फिर पूछा बताओ तुम्हारी राय क्या है? फिर मुहाजिर साहबा जो मक्का छोड़कर मदीना हुजूर के साथ आ गया था, वो फिर खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे आका आप जो कहे हम तैयार है, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। सरकार मुस्कुरा कर कहा बैठ जाओ तुम। फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने पूछा, तब जो है मदीने मुनव्वरा के रहने वाले मुसलमान साहबा समझ गए असल में हुजूर हमसे पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीना आए थे ना, तो मदीने के मुसलमानों से ये वादा किया था हुजूर ने, एक मैं आऊंगा तो यहीं रहूंगा, इसलिए हुजूर का मज़ार आज भी मदीने मुनव्वरा में। और दूसरा वादा ये किया था हुजूर ने कि अगर मदीने मुनव्वरा में जंग हो, दुश्मन मदीने में घुस कर लड़ने आए तो आप सब साथ देना। तो मदीने के लोगों ने कहा था हुजूर हम साथ देंगे, हम सब आपके साथ देंगे, लेकिन अगर मदीने मुनव्वरा के बाहर जंग हो रही हो तो वहां हम और अहले मक्का से जो आए मेरे साथी हम लोग लड़ लेंगे। अब ये जो जंग हो रही थी बदर का, वो मदीने मुनव्वरा के बाहर थी। गौर करें, इसलिए हुजूर कह रहे कि हालात ऐसे है कि जंग मदीने मुनव्वरा के बाहर होने जा रही है, बदर का मुकाम पर शहर में। अब इसलिए हुजूर अपने वादे के मुताबिक उनसे इशारे में पूछ रहे हैं बताओ तुम्हारी राय क्या है।
अब तीसरी मर्तबा हुजूर ने जब पूछा, हाय हाय मदीने मुनव्वरा के वो सहाबा, कभी तारीख पढ़कर देखिए आप, जब मक्के के मुसलमान मदीना आए ना सब कुछ छोड़कर, तो मदीने के मुसलमानों ने क्या किया जानते हैं? अपनी प्रॉपर्टी का आधा आधा सा किया। साथ भाई भाई, हुजूर ने कहा आज से मुहाजिर और अंसार आपस में भाई भाई है। तब ये जब बात कहा ना तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, ताकि जिसको भाई हुजूर ने मेरा बनाया, आधी प्रॉपर्टी तुम लो आधी मैं लेता। जिस सहाबा मदीने के मुसलमानों के जिसके 2 बीवियां थे, उन्होंने एक बीवी को तलाक दिया, कहा इनसे निकाह कर लो। इस तरह मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों ने मक्का शरीफ के मुसलमानों का हाल का मदद किया था हर हाल में। सोचिए क्या भाईचारगी पैदा कर रहा है इस्लाम, क्या मामला है। आज सगा भाई भाई को देने के तैयार नहीं है, लेकिन इस्लाम ने क्या तालीम और तरबियत की है, ये हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह करे जब तीसरी मर्तबा उस मैदान में सरकार ने फरमाया, बताओ तुम्हारी राह क्या है। जब मदीने मुनव्वरा के सहाबा समझ गए, उनमें से उनके सरदार हजरत साद बिन जो है हजरत साद बिन रजी अल्लाह ताला, हजरत साद रजी अल्लाह ताला खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, साद बिन माज रजी अल्लाह ताला खड़े होकर, हुजूर कहीं इशारा आपका हम लोग की तरफ तो नहीं? सरकार ने फरमाया, हाँ मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम बताओ तुम देख ली कि हालात क्या है, दुश्मन कितने हैं, हमारे हालात क्या है, उनकी हालत क्या है। सारी रिपोर्ट आ गई, मखबिर सारी चीजें बता दिए। अब ऐसी हालत में अकल तो कह रही है कि जंग जीत नहीं सकते। अब बताओ, मेरा तो वादा था कि मैं मदीने में अगर कोई दुश्मन आए तो आप साथ देंगे, अब तो हम मदीने मुनव्वरा में भी नहीं, बाहर के हिस्से में है। अब बताओ तुम्हारा राय क्या है। तो साद बिन माज जो खड़े हुए, जो मदीने मुनव्वरा के तमाम कबीलों के सरदार थे, तमाम कबीले इनकी बात मानते थे, उनका नाम था साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु। खड़े होकर कहने के, या रसूल अल्लाह, ना 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 मेरे आका, हमने जो ये वादा किया था ना कि मदीने में दुश्मन आएंगे तो आपकी मदद करेंगे, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि मदीने में आए तो ही मदद करेंगे, बल्कि जहां भी सरकार पर हमला होगा पहले हम आगे आएंगे, पहले हम आगे आएंगे। हमारा कहने का मतलब ये था, हमने तो एक समझाने के लिए कहा कि मदीने में आने के बाद आपकी हिफाजत हम करेंगे, हमने समझाने के तौर पर कहा। और दूसरी बात मेरे आका, आप हमारी राय ले रहे हैं। आका, हम मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरह लोग नहीं है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मूसा अपने कौम को लेकर को जाओ, बैतुल अक़दस को फतह करो, मस्जिद अक़सा पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, कब्जा करो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर, अल्लाह का हुक्म था, वो भी अपनी कौम को लेकर निकले। और जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे तो वो कौम अलामिका, जिनके हाथ पैर बड़े बड़े ऊंचे आदमी, जिनके एक एक हाथ ऐसे ऐसे थे, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाले उनको देखकर डर गए उनको देखकर। कहने लगे, ना 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 ए मूसा, हम इनसे लड़ेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। इनके हालात देखो, ये कैसे पहलवान है, इनके हाथ देखो, इनके पैर देखो, एक एक आदमी 10-10, 15-15 फीट का आदमी। उम्मन हमारे 6 फीट के आदमी होते हैं, 5-6 फीट, 10-15 फीट का आदमी, और हाथ भी एक एक ऐसा। अब अल्लाह का हुक्म था कि मूसा अपने कौम के साथ जाके लड़ो। जब अल्लाह का हुक्म था तो सोचिए, अल्लाह की मदद आ सकती थी या नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी। लेकिन उन लोगों, वो डर गए उन लोगों को देखकर, और डर कर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, वो कौम कहने लगी, ए मूसा, हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए, आपका खुदा जाकर लड़े। कुरान में जिक्र मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा, आप लड़िए, आपका खुदा जाकर लड़िए। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तादाद ज्यादा, उधर दुश्मन की तादाद कम है। इधर यहाँ आ जाइए हुजूर की बारगाह में, इधर दुश्मनों की तादाद ज्यादा, मुसलमान की तादाद कम है। लेकिन खैर गौर करे, साद बिन माज कहते हैं, आका, हम मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत की तरह नहीं है जो ये कह दे ऐसी हालात है, दुश्मन एक हजार हम लड़ेंगे, ना ना, हम उनकी तरह नहीं है कि हम ये कह दे कि आप लड़े, आपका खुदा जाकर लड़े। आका, अगर आप कहेंगे, हाय हाय, मदीने के सहाबी कहते हैं, अगर आप कहेंगे ना आका या रसूल अल्लाह, साद बिन वक़ास कहते हैं, आप कहेंगे ना मेरे आका, तो हम अपने घोड़ों के साथ समंदर में कूदने के लिए भी तैयार हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब देखिए, ऐसा यकीन उनके अंदर पैदा हो गया था दीन को लेकर।
ऐसा यकीन उनका पैदा हो गया था कुरान को लेकर, ऐसा यकीन उनके अंदर पैदा हो गया था हदीस को लेकर, ऐसा यकीन उनके अंदर पैदा हो गया था ईमान को लेकर, ऐसा यकीन उनके अंदर पैदा हो गया था रसूलुल्लाह को लेकर। वो लोग जान मान तन मन धन सब कुछ दीन के खातिर लुटाने के लिए तैयार थे। जब ऐसा यकीन पैदा हो गया, अल्लाह ने भी कहा अच्छा तुम मेरे हबीब पर सब कुछ लुटाने तैयार हो, आओ अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूं। अब कुरान में से आया है कि फिर अल्लाह ताला ने मदद कैसे की, मैं बताऊंगा आगे चलकर। कुरान की आयत के वक्त करीब आ गया है, कुरान की आयत में अल्लाह ने कहा हम मदद करेंगे। असल में जब मजबूत हो गए वो 313 इतने मजबूत कि उनकी मजबूती के सामने जुमले को गौर करे, इतने मजबूत हो गए थे वो लोग अल्लाह रसूल को दीन को लड़ने बचाने के लिए। उनकी मजबूती के सामने पहाड़ की मजबूती भी बेकार थी, पहाड़ की सख्ती भी खत्म हो गई है। ऐसा मजबूत खड़कर लिहाजा यहां से हमें सबक मिल रहा है मुसलमानों, हालात कुछ भी हो तुम दीन के साथ मजबूत खड़े हो जाओ। पर वो क्या कर रहा है, इन्हें क्या होगा, दाढ़ी रखेंगे मारेंगे, टोपी पहने तो मारेंगे, छोड़ो, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, पहले यकीन तो पैदा करो, अल्लाह पर यकीन मजबूत पैदा हो जाएगा, फिर अल्लाह करम भी कैसे फरमाता है। जब सहाबा तैयार हो गए, 313 सहाबा का हुजूर तैयार है। अब सरकार ने देखा अच्छा मेरे साथ अल्लाह ने मजबूत लोगों को खड़ा किया, बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी कमांडर के साथ उसके फौज मजबूत होना, फिर कमांडर की पीठ भी मजबूत हो जाती है ना। अब हुजूर कमांडर है उस फौज के, और अब पूरी फौज तैयार है, ना तादाद देख रही है ना हथियार देख रही, पूरी फौज तैयार है क्योंकि उनको हथियारों पर नहीं अल्लाह रसूल पर यकीन था। अब तैयार है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब तुम तैयार हो, और सुनो मेरे रब की बशारत भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। मेरे रब ने मुझसे कहा हबीब इस जंग में कामयाबी तुझे ही होगी, बोलो ना सुभान अल्लाह, कामयाबी तुम्हें ही होगी। बल्कि आप गौर करें जंग कल सुबह होने वाली है, दुश्मन भी मैदान में आ गए, तादाद 1000 है, इधर जंग रात का वक्त है, सुबह जंग होने वाली है। आप मुझे इतना दिल पे हाथ रखकर एक बात बताइए कि अक्ल तो ये कह रही है कि जंग दुश्मन जीतेगा, क्योंकि तादाद उनकी ज्यादा, हथियार उनके पास ज्यादा, सारे लड़ाई के सामान उनके पास ज्यादा, इधर मुसलमान 313, तलवारें भी 8 तलवार, जर्रे भी 3-4 जर्रे जो बचाने के हैं, तो फिर ये क्या लड़ेंगे भाई। लिहाजा अक्ल कह रही है, आप देखे किसी कमांडो से पूछे आप आज के दौर में कि भाई आप जंग लड़ रहे हैं तो आप जीतेंगे, जबकि उस कमांडो के फौज के पास कहेंगे यार फौज है, हथियार है, सब है, लेकिन जीतने का मामला ये पता नहीं कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन जंग तो होती है मैदान में। अब जीतने पर मामला क्या होगा, आखिरकार इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कोई भी कमांडर नहीं बताता। आज के दौर में भी कोई भी फौजी नहीं बताता बड़ा कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लिहाजा ये आज के दौर के कमांडो है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ने देखा कि मुसलमान दीन पर इतना मजबूत है, तो सरकार ने फरमाया सुनो एक तो ये बशारत देता हूं हम कल जीतेंगे, हम ही, बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरा क्योंकि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर बड़ा मजबूत हो गया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा यकीन अगर मजबूत हो जाए ना, कोई तुम्हारा बाल बिंगा नहीं कर सकता। डर निकालो, बुज़ुली खत्म करो, इन वाक़यात को पढ़कर अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, सुनकर हिम्मत पैदा करो। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाया जंग तो कल होने वाली है, कल क्या होगा अल्लाह ने मुझे अब बता दिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। कल क्या होगा अल्लाह ने मुझे आप इस वक्त बता दिया है। ये कहकर मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मैदान में गए। हाथ में, सरकार के हाथ में खजूर के झाड़ की एक लकड़ी है, खजूर के झाड़ की एक लकड़ी है। सरकार ने एक लकीर डाली और लकीर डालकर कहा कल इसी लकीर पर अबू जहल पड़ा मिलेगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। कल क्या होगा, ये वहाबी कहते बदअकीदा ये कह रहे हैं, अरे गैब का इल्म कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। मैंने कहा वहाबियों, बुखारी किताबुल मखाज़ी में ये हदीस मौजूद है। मदारिज नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में इस हदीस को नकल किया है। बड़े बड़े मुहद्दिसों ने इस हदीस को लाया है। तुम कह दो कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं होती है, दीवार के पीछे की खबर नहीं होती है। मैं कहता हूँ तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हमें नहीं मालूम है, हम जिस नबी को नबी मानते हैं वो आमीना का नाल अल्लाह के बताने से कल तो कल है, क़यामत तक क्या होगा सब जानता है।
यह है वहाबी सुन्नी में फर्क। थोड़ा यहाँ भी अकीदा दुरुस्त कर लो आप। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। आज नए नए फितने पैदा किए जा रहे हैं। ये फातिहा दुरूद का कभी झगड़ा नहीं रहा है। वहाबी का कहने का ये मकसद ये है, बदअकीदा नाराज भी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे वो लोग किताबों में कहते हैं, लिखते भी है, बयानों में करते। मैं कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके बयान यूट्यूब में पढ़े, वो कहते हैं कि गैब का इल्म अल्लाह जानता है। तो मैंने कहा ये कल क्या होगा, ये गैब की बात है या नहीं? आपको पता है कि कल क्या होगा आपके साथ? नहीं। बोले कि ये गैब की बात है ना? बोले हाँ गैब की बात है। मेरे आका का गैब का इल्म देखो। सरकार कल जंग होने वाली है। अकल कह रही कि मुसलमान जंग जीत ही नहीं सकते, लेकिन हुजूर बता रहे हैं एक लकीर लाकर कल यहाँ अबू जहल की लाश मिलेगी, फिर एक और लकीर जाए कल यहाँ उतबा की लाश मिलेगी, एक और लकीर लागेगा कल यहाँ शेबा की लाश मिलेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। और साहबा कहते हैं खुदा की कसम, कल जब जंग खत्म हुई ना, जिस लकीर पर जिस काफिर का नाम हुजूर ने लिया था उसकी लाश वहीं पर मिली, बल्कि बाल बराबर हटी नहीं थी, वहीं पर थी, उसी लकी पर थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो खैर अब गौर करें, दूसरे दिन जब सुबह हुई 17 रमजान, जंग शुरू हुई। और जंग में पहले ऐसा जंग नहीं होता, इधर से एक गुत्तम गुत्ता नहीं होते थे। पहले इधर से 3 आदमी, उधर से 3 आदमी, या इधर से एक आदमी, उधर से एक आदमी आते थे। उधर मुशरिकों की तरफ से 3 आदमी आए, इधर हुजूर की तरफ से 3 अंसार सहाबा, मदीने के सहाबा आ गया। वो लोग कहने लगा इनसे हम लड़ेंगे, ये हमारे बरादरी के भी नहीं ना हमारे मुल्क के, इनको पीछे हटाओ, इनसे लड़ने तैयार नहीं। अरे उनको इतना पावर था, इतना यकीन था कि जीतेंगे हम ही। इनको तो चूंटी की तरह मिसलने वाले, इतना पावर था, इतनी सोच थी। उन्होंने कहा इनको पीछे हटाओ, ये मदीने रहने वाले सामने नहीं लड़ेंगे। हाँ जो मक्का छोड़कर आए हैं उनको सामने लाओ। अब देखिए हुजूर ने फरमाया उन तीनों को, साहब जो मदीने के साहबा थे उनको कहा पीछे आ जाओ। सरकार ने फरमाया अली तुम आगे जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमजा तुम आगे जाओ। मुसैब से कहा तुम आगे जाओ। अब ये तीनों मक्के के भी थे, कुरैश के भी थे। कहा दुश्मन का हाँ ये हुई ना बराबरी बात, कहने लगे ये हुई ना बराबरी बात। कहा ठीक है। अब तीनों गए और खुदा की कसम इन तीनों सहाबा ने एक ही वार में अपने दुश्मनों का खात्मा किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई रोजे की हालत है, रमजान का महीना है, बदर का मैदान है और हथियार कम है लेकिन मुसलमान। अब जंग जब शुरू हुई, यहाँ तक कि उस जंग में गुत्तम गुत्ता जब 3 दिन करने लगा तो दुश्मन देखे भाई ऐसा करे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि दुश्मन समझ गए कि मुसलमान पता नहीं इनके पास क्या पावर है भारी हो, जिसको हम डरा के रखते थे मक्के में, ये आज हमारे सामने खड़ा है। और ये हम तो सोचे थे इनको चूंटी की तरह मसल देंगे, लेकिन ये पहाड़ से ज्यादा मजबूत खड़ा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जंग के वाक़यात को समझिए, जब बंदा अल्लाह पर यकीन रखे तो फिर ईमान ऐसा सीने के अंदर सुकून, अमन, इत्मीनान ऐसा पैदा हो जाता है। सहाबा इकराम को यकीन अल्लाह पर ज्यादा था, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया था। अब यहाँ तक के पूरे सहाबा इकराम से जंग जब शुरू हो गई, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, जंग चल रही है, बारगाह में आया, कहने का आका दुश्मन तो है लेकिन हाथ में हथियार नहीं है। अब 4 तलवार थे, हथियार नहीं है, क्या करे? सरकार ने बोला तुम्हारे हाथ में है क्या? कहा हुजूर ये झाड़ की एक लकड़ी है, खजूर के झाड़ की एक लकड़ी है। सरकार ने बोला इस लकड़ी को सामने लाओ। आप देखिए मेरे और आपके नबी ने उस लकड़ी पर हाथ फेरा। बोलो ना सुभान अल्लाह। उस लकड़ी पर मेरे आका ने अपना मुबारक हाथ फेरा, कहा यही तेरे लिए तलवार है, यही तेरे लिए तलवार है। अब वो सहाबी गए मैदान में, खुदा की कसम रिवायत में आता है, वो सहाबी कहते हैं कि इस लकड़ी की तलवार से मैंने लोहे की तलवारों को टुकड़े कर दिया था। यकीन जब अल्लाह रसूल पे पैदा हो तो मदद ऐसी होती है, मदद ऐसी होती है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है सूरह अल इमरान आयत नंबर 123, अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। और याद करो अल्लाह ने तुम्हारी, बदर वालों तुम्हारी अल्लाह ने मदद की। किस तरह मदद की अल्लाह ताला ने? 500 या 5000 फरिश्तों को उस मैदान में भेजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज भी मदद आ सकती है, लेकिन ऐसा यकीन पैदा करना होगा आपको। आज भी अल्लाह के जाने से मुश्किलों का हल निकल सकता है, ऐसा ईमान पैदा करना होगा। जिन सहाबा ने हालात को नहीं देखा, दीन को देखा, कुरान को देखा, अल्लाह उसके रसूल को देखकर उन्होंने हालात को देखकर पीछे नहीं हटे। अक्ल कह रही है कि तुम लड़ नहीं सकते, इश्क कह रहा है नतीजा रब पर छोड़कर देखो, अल्लाह रसूल पर छोड़कर देखो, दीन की मजबूती पर गौर करो। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने 5000 फरिश्तों को इस मैदान में भेजा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हालात कुछ भी हो, चंद बातों पर घेरे मार के बच्चों को मार रहे हैं,
मैंने कहा बच्चों को तुम डर क्यों रहे हो? जो क्योंकि कुरान में कहता है ना, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए, वरना हम किसी हमारा सबसे ज्यादा शांति मोहब्बत पैगाम देने वाला मजहब अगर कोई इस जमीन पर है तो इस्लाम है। इस्लाम तो कहता है बिला वजह किसी काफिर को घूर कर तक मत देखो, बिला वजह घूर के देखने को मना है, मारना तो दूर की बात है, लेकिन उससे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए। जो तुम्हें मार रहा है तो कहो तो तुम्हारे अंदर बुज़दिली कहां से आ गई जब से तुम दीन से दूर हो गए? तुम्हारे अंदर बुज़दिली कहां से आ गई जब से तुमने कुरान हदीस पे अमल करना छोड़ दिया? तुम्हारे अंदर बुज़दिली आई कहां से जब से तुमने फिल्में ड्रामों में ये अजीब सी चालें पैदा करने लग गए? आज बाल इतने बढ़ा रहे हो, पता नहीं चलता कि पीछे से सलमा है या सलीम है। किसके नक्शे कदम पे तुम चल रहे हो? वो हीरो के, वो एक्टरों के, वो जो है वो लोग। अगर तुम आज भी ऐसा यकीन पैदा करो जैसा यकीन सहाबा को बदर के मैदान पर अल्लाह पर है, रसूल पर है, दीन और कुरान पर है, यकीन जानो आज भी वो मदद अल्लाह की जानिब से आती है और आकर रहेगी। मैं कई वाक़या बता सकता हूँ बुजुर्गान दीन के भी, क्या किस तरह तन्हे तन्हा एक हजारों दुश्मनों से लड़े। क्यों? क्योंकि यकीन ऐसे मजबूत था कुरान हदीस पर। आज तुम मैं नौजवानों को कहूंगा तुम हालात को कभी घबराओ मत, बस शर्त यह है कि दीन सीखो, दीन पे अमल करो, दीन के साथ खड़े हो जाओ, फिर देखो मदद कैसे आती है। 5000 फरिश्ते आए मदद के लिए उस मैदान में। अच्छा सी उस मैदान में सबसे बड़ा हुजूर का दुश्मन कौन था? अबू जहल। कौन था? कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा मत देखिए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। कौन था वही बताए? अबू जहल था। अबू जहल इतना बड़ा गुंडा समझिए, हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का ये फिरौन है। अबू जहल कौन था? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का ये फिरौन है, फिरौन। लिहाजा वो अबू जहल जो बड़े ताकत के साथ लोगों को लेकर आया था, चलो यूं मसल कराएंगे, पूरे गुरूर के साथ आया था। तकब्बुर, और तकब्बुर गुरूर वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं। अब देखे अल्लाह के मुकाबले आया, दीन खत्म कर देंगे, हुजूर को खत्म कर देंगे। अबे जब कोई दीन खत्म करने की बात करता है, नबियों को खत्म करने की बात करता है, बात नमरूद ने भी की थी कि अच्छा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कही थी। नमरूद ने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह है, एक है, खुदा तो मैं हूं, तुम किसकी खुदा की बात कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, समझाया, नहीं समझा। नमरूद कहने लगा मैं तुम्हें भी मसल कर रख दूंगा और माज़अल्लाह तुम्हारे खुदा को भी खत्म कर बताऊंगा। जब उसने ये चैलेंज किया नमरूद ने, तो सारी दुनिया जानती है। फिर अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसको मौत देकर बताया। मच्छर जो एक सेकंड में मर जाता है, लेकिन मच्छर में भी लंगड़ा मच्छर था वो, जो उसके दिमाग के अंदर घुस गया था। बताने का मकसद ये है, अगर कोई ये कहे ना दीन क्या है और तकब्बुर बताने लगा, अबू जहल भी यही सोच कर आया था कि भाई यूं मसल कर रख दूंगा इनको, यूं खत्म कर रख दूंगा इनको, और पूरी तैयारी के साथ आया था मैदान जंग में, जिहाद में वो लड़ लगा है और समझ रहा है कि मैं ही खत्म कर दूंगा। लेकिन देखे अल्लाह ताला किस जलील तरीके से उसको मौत दी, और उसकी मौत कैसा हुई आप सुनकर हैरान होंगे। वो अबू जहल जो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन है और सबसे ज्यादा खतरनाक पहलवान किस्म का आदमी और मक्के का बड़ा सरदार, उसको मौत कैसे आई जानते हैं? बदर के मैदान में आप है, सुनकर आप अल्लाह की मोहब्बत में बोलना सुभान अल्लाह। सुनिए आप अब्दुर्रहमान बिन इब्न औफ फरमाते हैं मैं बदर के मैदान में दुश्मनों से जंग करने के लिए तर रहा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई और गुत्तम गुत्ता जंग मैदान में हो रही थी, भाई गुत्तम गुत्ता एक फौजी लड़ रहा है और अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मैं जब लड़ रहा था मेरे दाएं बाजू मैंने बाएं बाजू देखा तो देखा कि मेरे दाएं बाजू बाएं बाजू कोई बड़े नहीं बल्कि दो बिल्कुल नाबालिग बच्चे खड़े हुए, कम उम्र बच्चे। मैं दिल में सोचने लगा या अल्लाह मैं तो तेरे दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, काश मेरे आजू बाजू कोई बड़े आदमी होता तो मैं थोड़ा और काम करके बताता, लेकिन ये बच्चे मेरे बाजू क्यों खड़े हुए? ये दिल में सोच रहे हैं। वो दोनों बच्चे करीब आए अब्दुर्रहमान बिन औफ से और कहने लगे चाचा एक बात पूछिए आपसे। बोले क्या बात है? कहा चाचा ये अबू जहल कौन है? बच्चे नौजवान गौर करे, नाम था माज और मुअज़्ज़ज़, माज और मुअज़्ज़ज़, 13-14 साल की उम्र थी। ये दोनों बच्चे अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहने लगे कि चाचा जरा ये बात बताए इस मैदान में अबू जहल कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे ये छोटे बच्चे और बड़े सरदार, वो भी फौज मक्के के सरदार का पता पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मतलब है उनसे?
क्यों उनका मतलब पूछना चाहते हो, क्यों उनको देखना चाहते हो? तो वो दोनों बच्चे कहने लगे, चाचा हमने सुना है कि वो हमारे नबी को गालियां देता है, जरा बताइए तो सही है कौन इसमें, बाकी हम देख लेंगे। बोलो, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। ये जज्बा अगर आज भी पैदा हो जाए ना दीन और कुरान हदीस के लिए, अल्लाह इज्जत जरूर देगा, है ना। बाकी हम देख लेंगे, जरा गौर से सुने, हम देख लेंगे। हुजूर के गुस्ताखों को ना अल्लाह माफ करता है ना रसूल माफ करते हैं, और जो गुस्ताखों से लड़ता है अल्लाह को इज्जत दे देता है। इसलिए गुस्ताख, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गुस्ताख कोई शागिर्द हो जाए, अल्लाह नबी का गुस्ताख कोई दोस्त हो जाए, भाई हो जाए, बाप हो जाए। साहबा ने ना भाइयों को देखा, ना रिश्तेदारी को देखा, बाप को नहीं देखा साहबा ने, ये देखा कि मेरे नबी का दुश्मन है। ये मिजाज आपके अंदर पैदा करना होगा दीन के लिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि उन दोनों बच्चों के जज्बे को देखकर मैंने कहा कि देखो वो सामने बीच मैदान में पूरे लोहे का लिबास पहनकर जो खड़ा है ना, घोड़े पे बैठा ना, वही अबू जहल है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं उनको बताया, बस इतना बताना था, उन बच्चों ने ये नहीं देखा। हालांकि वो भाई बादशाह, किसी भी इलाके का बादशाह बोले, सरदार बोले, वो झुंड में रहता है। आपने देखा होगा वो बड़े बीच में रहता है, चारों तरफ उसके चेले चपाटे खड़े घेरे होते हैं, वो झुंड में रहता है, अकेला थोड़ा ही रहता। सोचिए वो दोनों बच्चों को जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा वो अबू जहल है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं इन लोगों ने, इन दोनों सहाबा ने, ये दोनों बच्चों ने इस तरह झपटा मारा उसकी तरफ, यानी ऐसे फुर्ती से घुसे जैसा शेर घुस कर बताता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस गुस्से की तरह ऐसा गुस्सा मिले, और एक बच्चे ने अबू जहल के पैर पर तलवार घुसाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू जहल के पैर पर तलवार घुसाई, और दूसरे अबू जहल अपने पैर पर तलवार घुसी, वो झुका, दूसरे ने गर्दन पर तलवार मारी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये मामला इतना जल्दी हुआ, उसके चेले चपाटे समझे हो क्या रहा है, तब तक इन लोगों ने अबू जहल का काम कर दिया। यही समझ रहे दो बच्चे क्या करेंगे, लेकिन घुसा ऐसा फुर्ती से। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये दीन का जज्बा पैदा होगा ना अंदर, कुरान हदीस से मोहब्बत, अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा होगी ना, फिर ना दुश्मन समझ में आएंगे, ना उनकी ताकत समझ में आएगी, दीन आपको समझ में आएगा। यहाँ तक के जब उन लोगों ने देखा एक बच्चों ने मौत भी अल्लाह ताला ने कैसी दी, बच्चों के जरिए। जो वक्त का फिरौन था, वक्त का पहलवान सरदार था, इस सोच में आया था चूंटी की तरह हम मुसल देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह नमरूद को एक मच्छर के जरिए मौत दी, ऐसा अबू जहल को इन दो बच्चों के जरिए मौत दी। जब उन्होंने ऐसा वार किया ना उन बच्चों ने, तो एक शख्स आगे बढ़कर एक बच्चे के हाथ पर मारा, हाथ पर मारा ना तो हाथ कट गया, हाथ कट गया और एक चमड़े पर लटकने लगा, तो वो बच्चा दूसरे हाथ से तलवार से लड़ने लगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सोचो जरा, सोचिए जरा, क्या इश्क था, जज्बा था दीन को लेकर। दूसरे हाथ से लड़ने लगा, दूसरे हाथ से तलवार से लड़ने लगा। जब हाथ से दूसरे हाथ से लड़ने लगा ना, ये हाथ लटकते रहा बीच में, अब बीच में आ रहा है। 2-3 बार इसको रोका, कहा ये मेरे हाथ बीच में क्यों आ रहा है? अरे भाई कट गया, चमड़े पे लटक रहा है। कहा ना। वो सहाबी ने, उस बच्चे, नौजवान बच्चे ने क्या किया, उस हाथ को अपने पैर के नीचे रखा और खींचा, और हाथ को तोड़ के तो हाथ से लड़ता रहा। क्यों? ये बीच में आकर अपने काम खराब ना करे। बोलो ना सुभान अल्लाह। काम खराब ना करे, ये जज्बा था सहाबा के बच्चों के अंदर, दीन को लेकर, कुरान हदीस को लेकर। ये जज्बा आज अपने अंदर पैदा कर ले, हालात जो चल रहे हैं आपको कोई डर नहीं होगा, आप समझ जाएंगे मुसलमान आया है आखिरत के लिए। टीपू सुल्तान का वो कौल जहन में बिठा ले कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी है। ये कौल ज़हन में बैठा ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह क्या लड़े झगड़े, मैं ये कह रहा हूँ जो तुमसे लड़ने उनसे लड़ने का हुक्म है। हम तो कह रहे हैं गैर मुस्लिम को घूर को देखना भी मना है, बिला वजह उनको मना है। लिहाजा जो बिला वजह आते हैं तो हालात को देखकर, हालात बड़े खतरनाक चल रहे, हालात कुछ नहीं चल रहा जनाब, आप दीन से दूर हो गए, कुरान हदीस की मोहब्बत हल्की हो गई है। और जब ये हाथ कट कर जब जंग खत्म हुई, हुजूर को जब मालूम इन दोनों बच्चों ने अबू जहल को मारा है, मेरे आका ने फिर इनाम क्या दिया, उनको बुलाया, दौलत से तो नवाजा ही नवाजा। उस बच्चे का हाथ जो कट गया था, उस हाथ को सरकार ने मंगाया और अपना लुआबे दहन लगाकर उस बच्चे के हाथ को जोड़ा कर भी बताया।
ये था सहाबा का इश्क अल्लाह और उसके रसूल को लेकर। देखिए एक उसी जंग में एक सहाबी अबू कतादा रजी अल्लाह ताला, अबू कतादा को एक तीर आकर लगी आँख पर लगी, आँख फुट गई और बहने लगी। यूं समझिए कि आँख का पानी बह गया, फुट गई आँख का पानी बह गया और यहाँ से बहने लगे, लटक रही आँख तीर लगने की वजह से। वो सहाबी अबू कतादा रजी अल्लाह ताला दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में जाते, सहाबी थे, अरे मार लगे तो वहां पर सरकार ने मैदान में एक कैंप लगाया था जिसमें औरतें थी जो मरीज की मरहम पट्टी कर रही थी। उनको जो भी मार लगता, जख्म लगता, वो किस तरह उस दौर में टाट जलाते थे, टाट जलाकर उसकी राख लगाते थे जख्म पर। उस दौर का इलाज था वो। तो लिहाजा सहाबा की औरतें भी उस जंग में थी मैदान में, और वो टाट जलाकर जो है उनके मरहम पट्टी कर रहे हैं, उनके मरहम पट्टी कर रहे हैं। वो सहाबी को तो वहां जाना चाहिए था ना, लेकिन हुजूर की बारगाह में, बोलो ना सुभान अल्लाह, क्योंकि सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे मुश्किल हल होगी तो इसी दरबार से होगी, तकलीफ दूर होगी इसी दरबार से होगी। अरे भाई तकलीफ दूर करने वाला तो अल्लाह ताला है। आप अल्लाह की राह में जंग कर रहे थे, अबू कतादा, उस जंग में आपको जो है तीर लगी, आँख फुट गई, या तो आप हॉस्पिटल जाते या मस्जिद में जाकर दुआ करते, या अल्लाह मेरी आँख सीधी कर दे। आप रसूल की बारगाह में क्यों गए? सहाबी यही कहेंगे, मेरे बंदो और मेरे गुलामों सुनो, मैं सहाबी हूँ वहाबी नहीं, मैं जानता हूँ मेरे नबी मुश्किल कुशा नबी है। ये आज वहाबी आपके जहनों को खराब कर रहे हैं कि मुश्किल सिर्फ अल्लाह हटा सकता है। अल्लाह की अता से नबी मुश्किल कुशा होते हैं, वली मुश्किल कुशा होते हैं। इन जहनों को हटाओ, सहाबा के अकीदे को अपनाओ। हजरत अबू कतादा हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर ने ये भी नहीं कहा ठीक है अबू कतादा मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी को अल्लाह अजर दे, ना ऐसा नहीं कहा हुजूर ने। ये भी नहीं कहा अच्छा तुम्हारी आँख फुट गई, ठीक है बैठो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ आपके कोई मरहम पट्टी कर दे, ये भी नहीं कहा हुजूर ने, बल्कि करीब बुलाया, बोलना सुभान अल्लाह, और अपना लुआबे दहन लगाकर आँख को चढ़ा दिया, बोलना सुभान अल्लाह। जब बंदा अल्लाह रसूल पर यकीन मुकम्मल करता है फिर ऐसे इनामात भी मिलते हैं, ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं, ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। बस ये वाक़यात को जहन में रखे। आज का मुसलमान उन मुसलमान सहाबा के वाक़यात को पढ़ के समझे और आज के हालात को देखकर घबराए नहीं। दीन के साथ उन सहाबा ने भी खड़े कर बताया, हालात कुछ भी थे लेकिन खड़ कर बताया। आप खड़े हो जाइए दीन के साथ, मजबूती के साथ अमल करने वाले बन जाए, कुरान पर हदीस पर और अल्लाह रसूल से मोहब्बत पैदा करने वाले बन जाए। हालात कुछ भी हो अल्लाह कामयाबी आप ही को अता फरमाएगा। लिहाजा जंग खत्म हुई, 5000 फरिश्ते भी आए, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जंग खत्म हुई, उस जंग में 70 दुश्मन मारे गए और 70 कैद हुए और 70 में से बाकी सब भाग गए। 1000 आदमी थे ना उन लोग, 70 मर गए, 70 पकड़े गए, बाकी सब भाग गए। एक बंदा भागते भागते उसके दिल में ख्याल आया, हाय मैं तो औरतों की तरह बुज़दिल की तरह भाग रहा हूँ, भाग रहा है मैदान छोड़कर। देखिए दिल में ख्याल आया कि मैं तो औरत की तरह बुज़दिल हो गया हूँ, अपनी कौम को मर्तबा देखा हो और मैदान छोड़कर औरत की तरह भाग रहा हूँ। दिल में सोचते वो भाग रहा मक्के की तरफ। मक्का पहुंच गया, बात खत्म हुई। 2 साल गया, वही बंदा जो दिल में सोच रहा था ना, वही बंदा 2 साल के बाद मदीना मुनव्वरा आया और कहने का हुजूर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अब वो मदीना मुनव्वरा 2 साल के बाद आया। बात कब की है? बदर के मैदान में हुई। भागते भागते उसने दिल में सोचा था कि मैं एक औरतों की तरह भाग रहा हूँ। जब ये 2 साल के बाद हुजूर की बारगाह में आया मदीना मुनव्वरा में, सरकार देखते ही कहा तू वही है ना जो भागते भागते सोच रहा था मैं औरत की तरह भाग रहा हूँ। मेरे आका को क्या खबर नहीं है बताइए। वो हैरान हो गया, या अल्लाह ये क्या राज है, मैं तो बदर के मैदान में दिल में सोच रहा था, भागते भागते सोच रहा था, इस नबी को ये भी खबर हो गई और वो कह रहा है कि तू वही है, तू ही सोच रहा था कि औरत की तरह भाग रहे हैं। खैर बदर का वाकया खत्म हुआ। अब जब 70 लाशें जमा हो गई ना दुश्मनों की, सरकार ने एक गड़ा खोदने लगा, कहा इन लाशों को इस गड़े में डालो। अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, सबकी लाशों को गड़े में डाला गया। गड़े में डालने के बाद सहाबा कहने हुजूर हमने गड़े में डाल दिया। सरकार उनकी लाशों के करीब गए और करीब जाकर कहने लगे, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, मैं कहता था ना मेरी बात मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं।
अगर मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, आज तुम इस तरह रुसवा हो, जलील होकर नहीं मरते। मैं रसूल हूं, मैंने कहा तुम्हें समझाया, मैंने कहा अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, आखिरत को मानो, मेरी बात तुम समझ नहीं पाए। आज देखो अल्लाह ने कैसे जलील रुसवा तुम्हें कर दिया और तुम्हारी लाशें कैसे पड़ी हुई है। इस तरह हुजूर, थोड़ा गौर करें बच्चे, गौर करें अपने दिमाग में, हुजूर दुश्मनों के लाशों के करीब आकर बोल रहे, बाज़ाहिर मुर्दा पड़े हुए वो, उनसे हुजूर बात कर रहे। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहा हुजूर ये तो काफिर मर गए, क्या अब भी सुनते हैं? अभी ये सुन रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के कहने पर हुजूर ने फरमाया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये तुमसे बेहतर सुनते हैं। तो मुझे बताइए, जब एक काफिर और मुशरिक मरने के बाद भी सुन सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज क्यों नहीं सुन सकते हैं? लिहाजा आपके ज़हन को सिर्फ डैमेज किया जा रहा है, गलत तशरीह कर वहाबी बदअकीदा कहते क्या मुर्दे क्या सुनते, क्या वजह सुनते हैं, क्या। मैंने कहा भाई क्या तुम ये करो, ये इस्लाम का मिजाज था ही नहीं। ये इस्लाम जो मिजाज दे रहा है ये मिजाज बच्चों को सिखाओ, समझाओ। लिहाजा जंगे बदर का वाकया खत्म हुआ और सरकार अलैहिस्सलाम जो है वापस मदीनतुल मुनव्वरा आए और आपकी साहिबजादी का भी इंतकाल वहाँ हुआ। तो आपकी साहिबजादी का इंतकाल वहाँ तदफीन हो रही थी, सरकार मदीनतुल मुनव्वरा में आए। इस वाक़े को कुरान कहता है यौमुल कुरान था। हक और बातिल की पहचान इसी मैदान से पूरी दुनिया में फैली और बता दिया गया कि अगर जो हक पर रहता है हालात कुछ भी हो अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाता है। बस तुम दीन के साथ रहो, दीन के साथ जुड़े रहो, कुरान हदीस पे अमल करते रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह हमको दीन से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत से मोहब्बत अता फरमा, कुरान हदीस से मोहब्बत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। जितनी देर से या अल्लाह बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे इनके बैठने को कबूल फरमा और इनकी इबादतों को कबूल फरमा, रोज़ों तरावियों को कबूल फरमा। रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों बरकतों से ऐ अल्लाह हम सबको और हर मुसलमान को माला माल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।